मेरा नेट का इशू है, काफी इशू है। मैं किसी को होस्ट बना पा रहा हूँ, होस्ट भी नहीं बना पा रहा हूँ। हाँ ठीक रोकिंग रहता था, रोकिंग रहता आवाज। अब ठीक। तो सभी दोस्तों को वेलकम है, स्वागत है। समय ऑलरेडी गुजर चुका है, 2:08 हो चुके हैं। तो दोस्तों आज का जो शो है बहुत जबरदस्त है। हमारे महेश राम सर का शो है और वो जो है आ जाएंगे और हमें जो है उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक छोटी सी कहानी से मैं एक शुरुआत करता हूँ दोस्तों। पर क्या हुआ, एक एडवर्टीजमेंट डाला गया अखबार में क्योंकि हमें एक ऐसे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है जिसका क्वालिफिकेशन ये है और जिसका एक्सपीरियंस ये है। जो फर्स्ट पेज में एडवर्टीजमेंट डाला गया है। हेलो दीपक जी। यस सर, रहीम सर, गुड मॉर्निंग। यस सर। महेश जी को वेलकम मैं करना चाहता हूँ। हमारा महेश राम पुरान जी को मैं आपको माइक देता हूँ सर, एक मिनट। नहीं, माइक वेलकम करने के टाइम पे मैं बात कर लूंगा, मैं चाहता हूँ। हाँ सर। तो दोस्तों बस मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। हमारे ग्रेट गुरु चाहूंगा उसमें छोटी सी जो कहानी थी वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों सेम रखे गए, लेकिन एडवर्टीजमेंट का जो मेन पेज था उसमें सैलरी रखी गई कि सैलरी रहेगी 2 लाख रुपए। और उसी एडवर्टीजमेंट के का जो है अंदर के पेज पे भी डाला गया, उसमें सैलरी रखी गई 20,000 रुपीज। दोस्तों उस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में काफी लोग आए, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, केवल एक व्यक्ति आया जिसकी सैलरी जो है जिसने अप्लाई किया था उस एडवर्टीजमेंट के लिए जिसमें सैलरी है 2 लाख रुपए, लेकिन 20,000 रुपए सैलरी के लिए जो एडवर्टीजमेंट था उसके लिए बहुत सारे लोग आ गए। सब लोगों से पूछा गया कि भैया आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा था? आज देखा था, पहले पेज पे भी देखा था और अंदर के पेज पे भी देखा था। काजी हाथ देखा था। तो जो इकलौता व्यक्ति जो 2 लाख रुपए सैलरी के लिए आया था, अप्लाई किया था, उसका सिलेक्शन हो गया, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया गया। जब कारण पूछा गया तो कारण बताया गया कि भैया आपने एडवर्टीजमेंट तो देखा, दोनों में रिक्वायरमेंट सेम थी, क्वालिफिकेशन भी वही डाला गया था और एक्सपीरियंस भी वही डाला गया था, लेकिन सैलरी डाल दी गई थी 2 लाख रुपए और अंदर के पेज पे डाली गई 20,000 रुपीज। जो लोग 20,000 रुपीज के एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में अप्लाई करके आए थे उनको पूछा गया तो उन्होंने एक ही कहा कि सर हमने ये नहीं देखा है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है। देखा जरूर दोनों में, लेकिन हमने ये सोचा कि मुझे 2 लाख रुपए कौन देगा। आ गया पूरा लोग हो गया भाई पूरा। तो उन्होंने अपने आप को इतना कम आंका कि वो कह रहे कि हम तो केवल 20,000 रुपीज सैलरी के लायक है। और दोस्तों ये एक रियल में एक्सपेरिमेंट किया गया था। अधिकतर लोगों की सोच यही होती है कि हम जो है सिर्फ दाल रोटी कमाने के लिए लायक, हमारा काम चल जाए, गुजारा चल जाए, इतना पैसा कमाते रहे। लेकिन जो 2 लाख रुपए की सैलरी के लिए जो एप्लीकेशन दे के जो बंदा आया था उसका सिलेक्शन हो गया था, ऐसे ही व्यक्तित्व है हमारे महेश जी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी इनकम,
तो इनको इनवाइट करने से पहले हमारे ग्रेट गुरु रहीम सर को प्रणाम, नमस्कार। और मैं चाहता हूं इतने बड़े व्यक्तित्व को इनवाइट करने के लिए, मैं अपने आप को उतना लायक नहीं मान पा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे ग्रेट सर रहीम सर माइक संभाले, आए और उनको इनवाइट करें। तो ग्रेट रहीम सर के लिए जबरदस्त तालियां सभी के लिए, सभी की तरफ से बजा रहा हूं। Yes, my dear. Yes. Rocking Retas to all of you, Dhamaji. यस सर, रहीम सर वेलकम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। माइक आपका सर। महेश जी, my dears, इससे पहले किसी स्पीकर को वेलकम करने के लिए मैं धामाजी मिश्रा जी को कभी बोले नहीं थे, क्योंकि आज मन का बात है, दिल का रिश्ता है, इसीलिए आज उनको बोला गया है। माय डियर्स, हमारा महेश राम ओरंग जी जो छत्तीसगढ़ का रायगढ़ का तमनार से, मैं उनका घर गया हुआ था, आई स्टेड देयर फॉर 2 days। इनका साथ मेरा परिचय लगभग 1.5 साल से, और मैं कह सकता हूं कि मेरा नेटवर्किंग जो फील्ड है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, इसका एक बहुत बड़ा ब्रॉड मेंटेलिटी, ब्रॉड सोच, बहुत बड़ा ड्रीमर बनने के लिए बहुत बड़ा रोल था हमारा ये महेश राम ओरंग जी का। फॉर्मल एजुकेशन उनका नहीं है, उनका फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बट सबसे बेहतरीन चीज जो उनके पास है वो है एक दिल, एक मन, एक प्यारा सा मन, एक प्योर मन, जिसमें कोई किसी भी तरह भेदभाव का बात कहें। वो हमारा सर नॉन मुस्लिम है और मैं हूं, मैंने हम दोनों का कास्ट अलग है, लेकिन साथ में रहे, साथ में खाया, कभी कोई भी कुछ भी कभी ऐसा मुझे फील करना नहीं पड़ा। उनका हाथ इतना अच्छा है, दिल से सबसे बात करता है, पैसे के ऊपर है। मैं बहुत अच्छी तरह से, मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उनके लिए कि वो सर हमारा महेश राम ओरंग जी पैसे का प्रति, खुद के लिए पैसे के प्रति ऐसा वो लोग उनका पास नहीं है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माय डियर्स। इनका साथ में जुड़ा था 1.5 साल पहले फेसबुक द्वारा, परहैप्स यूट्यूब या फेसबुक होंगे, ऑनलाइन द्वारा हम लोग मैं उनका साथ जुड़ा था, और उनका बातचीत से पता चल गया था कि सर दिल से बात कर रहा है। मैं श्योर हो गया था उस रोज, इनसे कभी मेरा लॉस नहीं होगा, ये कभी किसी को जानबूझ कर क्षति नहीं कर सकता है। और ये सर नेटवर्क इंडस्ट्री में इनका काफी बढ़िया बैकग्राउंड रहा। एक कंपनी, एक कॉन्सेप्ट जहां उन्होंने, मैं उस कॉन्सेप्ट का भी नाम नहीं ले रहा हूं, 2.5 महीने में करोड़ों का बिजनेस दिया और इंडिया का फास्टेस्ट डायमंड बना। उनका भी रिकॉर्ड इनका अंदर है, इनका पास है। माय डियर रेनेटर्स का बात करें तो सेकेंड वीक में रीजनल रैंक अचीव करने का भी रिकॉर्ड इनका पास है। माय डियर्स, आप लोग आज उनको सुनेंगे, मैग्नेटिक लगेगा आपको, जो बातचीत इतना प्यारा, इतना अच्छा से दिल से बात करते हैं। सो सारे हम लोग अपना दिल का जो वाईफाई है, या मतलब उसको ओपन करके रखेंगे। जैसे एक्सजेंडर सीआरएट की मैं कहता हूं, एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करना हो तो दोनों मोबाइल को ओपन करके, एक्सजेंडर हो सीआरएट हो, ओपन होके उसको पेयर अप करना पड़ता है। उसी तरह से हम लोग सारे सब अपना दिल को ओपन करेंगे। ये हमारा महेश राम ओरंग जी हमारा दिल के द्वारा जहन में, माइंड में ऐसा कुछ देने वाला है जो आई होप आपके जिंदगी में वो ड्रीमर बनने के लिए, वो अचीव करने के लिए एक बेहतरीन एक सीख रहेगा, एक एक्सपीरियंस रहेगा माय डियर। सो इट इज 2:16, 2:16 हो चुका है। आई वुड लाइक टू वेलकम हिम। अभी फिलहाल अटेंडेंस हेलो ना, अच्छा, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हमारा धामाजी को कहूंगा कि 2-4 जन को हमारा कोर मेंबर जो हो उनको अनम्यूट करें। एक क्लैप होना चाहिए सर हमारा महेश राम ओरंग जी के लिए। 2-4 जन को हमारा कोर मेंबर जो है उनको अनम्यूट कीजिए धामाजी। पाटिल में जो है कोर मेंबर नजर नहीं आ रहे, जो भी है मैं दिखा, दीप सरकार जी नजर आ गए, को होस्ट बना दिया सर दीप सरकार जी, और हमारे जो है
सर जो कोर मेंबर्स हैं डॉट बैनर के ऊपर आए प्लीज, या रेज हैंड करें जो कोर मेंबर्स हैं, ताकि मैं ढूंढना बड़ा मुश्किल है इतने लोगों में। ऑलरेडी 179 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, सारे कोर मेंबर। दीपजीत मित्रो, या मित्रों को फिर अनम्यूट कीजिए। ओके माय डियर्स, ओके वी आर ऑल हियर, ओपन योर माइक। सुवाल जी है, सुवाल जी को भी कर सकते हो। रियाजुद्दीन जी है, ईश्वर गुहा जी है, बाकी जो है शरद कुमार जी या वो ओपी गुप्ता जी, आप कर सकते हो। कोई बात नहीं, जल्दी कीजिए, टाइम ऑलरेडी जा चुका है, 17 मिनट जा चुका है। सॉरी सर, क्या खोल पा रहे हो? जी सर नमस्कार, क्या करना है सर? अनम्यूट करने के लिए कुछ जो कोर मेंबर्स हैं, हमारा मोरान जी को वेलकम के टाइम एक क्लैप होना चाहिए। ओके 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 सर, ऑल वी विल क्लैप दिस। मनोज सर, मेरा बारिश है, रात का इश्यू है, मनोज सर जरा है कीजिए। ओके 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 दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा। सर जितने भी हम लोग कोर के मेंबर हैं, दीपक सर मेरे को आप होस्ट बना दो सर ना, मैं सबको कर दूं। आप मेरे को होस्ट बना दो, मैं सबको सर कर दूंगा। तो सर सबको नेट की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, नेट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। सब लोगों को यहाँ से खुल दिया गया है। सुबैदा अपना के खोला है, किशोर जी आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है। बहुत बहुत वेलकम है। मैं दीप बोल रहा हूँ, दीप सरकार सर, बहुत बहुत वेलकम है। महेश सरकार हमारे बहुत स्वागत सर आज की मीटिंग के लिए। बहुत बहुत वेलकम है सर। महेश सर, मैं क्या बोलूं, मेरे बहुत सारे साथियों का, सारे कोर ग्रुप का मैं तहे दिल से धन्यवाद। और जितना बोलूं उतना कम है, आप लोगों का प्यार पाके मैं धन्य हो गया। और इतना सम्मान की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आप लोगों ने उतना सम्मान दिया, उसका मैं सदैव रेडी रहूंगा। मैं ज्यादा, क्योंकि समय भी हर पल पल क्षण क्षण बीतता जा रहा है, हमारे पास बहुत कम वक्त है। और आप लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है कि आज उस सम्मान के हकदार तो मैं नहीं हूं, उस लायक भी नहीं हूं कि मैं आप लोग उतना मुझे सम्मान दे। फिर भी और गुरुजी ने तो इतना ज्यादा कुछ मेरे बारे में बोल दिया कि मैं आगे कितना बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा मुझे भी समझ में नहीं आ पा रहा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इतना ज्यादा प्रोफाइल, इतना सारी चीजें मेरे बारे में बता दी, इतना, तो मुझे भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा, यदि मैं आगे इमोशनली यदि आ जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रोकूंगा, क्योंकि इमोशनली बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आंख से आंसू चाहे अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा मैं। तो फिर भी आज का जो सेशन है मोटिवेशन के ऊपर में है। मेरे पास जितनी भी जानकारियां हैं उसको ये चालू करने से पहले मैं कुछ चीजें बोलूंगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनके बोलने से पहले, कार्यक्रम चालू करने से पहले। सबसे पहले कल गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम था, उसके लिए 2 लाइनें हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम है, चाहे कोई भी हो, सारे गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम है, चाहे जितने भी साथी हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम है। आज 2 मिनट और लूंगा। आज का जो सेशन है इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कल धामा जी ने एक बात बोली। मैंने सर को कहा कि सर मैं बाद में आ जाऊंगा, तो सर ने कहा सर लीडर्स भागते, मतलब लीडर्स को हमेशा तैयार रहना चाहिए। हालांकि उस ए से मैं नहीं बोला था उनको मैं, खैर कोई बात नहीं। आज आप लोगों के बीच में आया हूं, तो जो भी मेरे पास अनुभव है, जो जानकारी है, जो भी मैं दे सकता हूं, हो सकता है कि इसको कितना मिलेगा मुझे नहीं पता। तो धन्यवाद के साथ मैं आगे अपने बात को रखूंगा। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट गुरु महागुरु अब्दुल रहीम जी को, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट में लाया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आप लोगों के सामने में, आप लोगों के साथ, इतने सारे लोग हैं उनके साथ मैं अपनी बात को रखने का मुझे मौका मिल पा रहा है। उसके लिए मैं जितनी भी धन्यवाद दूं, जितनी भी उनकी तारीफ करूं, वो सारे सब फीके हैं, सब छोटे हैं, क्योंकि मैं उनको भगवान स्वरूप मानता हूं। उनको बड़ा भाई छोटा भाई से कम नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बड़ा भाई से कम प्यार भी नहीं किया और उससे कम मुझे ये भी नहीं दिया।
दूसरा धन्यवाद दूंगा मेरे सारे लाइफ लाइन को, दिनेश राजपूत जी को, उनकी पूरी टीम को, धामा जी को, मनोज मिश्रा जी को, जितने भी पूरी टीम है, खास करके दिनेश राजपूत जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। उनके माध्यम से आज जो एम्पायर खड़ा हुआ, बहुत सारे और लोग आए लेकिन कुछ समय बाद चले गए, आना जाना कुछ लोगों का लगा रहा, तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। उन्होंने केवल मेरा दिल को देखा, उन्होंने कहा कि सर पावर व्हीकल छोड़ दीजिए, मैं आपको केवल एक ही चीज मैं बोलूंगा कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हैं मुझे नहीं पता। इससे पहले कॉन्सेप्ट में हम साथ में काम कर चुके थे, वो जानते हैं कि मेरा दिल कितना बड़ा है, मेरे साथ आप धोखा मेरे को नहीं देंगे, उनको उतना पता था, इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। महेश जी बोले कि एक बार आपके ऊपर भरोसा करो, बस नुकसान मत होने देना क्योंकि मेरी फैमिली है। तो मैं बोला कि सर चिंता मत करिए। तो इसी भरोसा के साथ हम आगे बढ़े, उसके लिए मैं जिंदगी भर उनका आसान बन रहा हूँ। पूरी टीम को, जितनी भी उनकी टीम जिन्होंने नया हिस्ट्री बनाया, जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस दिया, उनके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। अब अगला पार्ट आता है कंपनी का। उसके पहले लाइफ आप स्पॉन्सर है तपस जी का काफी मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला, उनका सम्मान मिला, उनका जो जहां जहां समस्याएं आई, सारी समस्याओं के ऊपर उन्होंने मुझे जो मदद किया उसके लिए मैं सदैव रेडी रहूंगा। और सुमित देवनाथ जी हो गए, चाहे विकास श्रीवास्तव जी हो गए, हमारे दत्ता सर हो गए, सभी लोगों का मुझे, विकास सर का भी प्यार मिला है, दत्ता सर का भी मुझे प्यार मिला है, सुमित देवनाथ जी का भी मुझे प्यार मिला है। और मतलब मैं जितने भी सबका नाम नहीं ले सकता मैं, तो इन सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और उनका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। उसके बाद अगला पार्ट आता है कंपनी का। और मेरे ईश्वर मेरे भगवान, रियल में ये मेरी माँ है ये कंपनी, क्योंकि इसके माध्यम से मेरा परिवार में भरण पोषण, इसके माध्यम से मेरे घर में 2 वक्त की रोटी चल रही है, इसके माध्यम से मैं अपने सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को, अपने फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए जो ताकत मिली है, वो ताकत देने वाला कोई और नहीं है दोस्तों, रेनेटस अनोवा कंपनी है। तो उसके लिए मैं जितनी भी धन्यवाद दूं, उसके लिए मैं पूरा अपना जीवन समर्पित है उस कंपनी के लिए, क्योंकि आगे आने वाला समय इतना विशाल वृक्ष बन चुका है कंपनी, उसके छांव के तले हम अपनी जीवन यापन करने वाले हैं। तो मैं उसके लिए जिन भी शब्दों का इस्तेमाल करूं, कृतज्ञता के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ऋण के अलावा कोई शब्द नहीं है। जीवन भर जब तक मेरी जीवन रहेगी तब तक इसका ऋणी रहूंगा मैं। इतना बोलते हुए मैं आगे अपनी बातों को रखने जा रहा हूं मैं। तो आप सभी साथियों का, जो मुझे इस कार्यक्रम में सुन पा रहे हैं, सभी साथियों को रॉकिंग रेनेटस दोपहर का नमस्कार और सभा खैर, जो भी अलग अलग धर्मों से सब आए, सभी को मेरा प्रणाम अलग अलग अपने अपने एक हिसाब से। तो दोस्तों, मैं उतना बड़ा तो नहीं हूं, ना ही उतना ज्यादा मेरे पास ज्ञान है, सर ऑलरेडी बता चुके हैं। ये जब मतलब प्रोफेशनली मैं बात करूं तो प्रोफेशनली हम जाएं तो मेरे पास वो नॉलेज, वो क्वालिटी, वो स्ट्रेंथ नहीं है। केवल और केवल धक्के खा खा के आज जो मैं जो बोल पा रहा हूं। मैं तो पहले माइक पकड़ने के लिए और हर बार भागा करता था, मंच में आने के लिए भागा करता था, मतलब सामने प्रेजेंट होने के लिए भागा करता था, मतलब तो पीछे रहने वाला व्यक्ति कभी भी आज उतना अच्छा ढंग से मैं बोल पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है, नेटवर्क मार्केटिंग का देना है। तो उस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि मुझे थोड़ा सा बोलने के लिए हिम्मत दिया और पैसे बनाने का जो सपना आया, कहीं ना कहीं 1000 करोड़, जब मैं बड़े लेवल का जो सपना है उसको मैं पूरा करने के लिए जो एक मेरे मन में विचार आया, वो कहीं ना कहीं बीज तो खैर दूसरी जगह से डला था, लेकिन वो जो ताकत मुझे जो दिखना चालू हुआ कि 1000 करोड़ 5000 करोड़ बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति जब कोई बन सकता है, वो भी अमेरिका जैसे देश में, तो नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी किया जा सकता है। तो यहां तक अपने सपनों को बल देने के लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग का भी तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी मन की बात बोलने वाला हूं, अपनी कुछ यात्राएं के बारे में बताने वाला हूं, कुछ हल्का फुल्का अनुभव शेयर करने वाला हूं। ये जो मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, हो सकता था इनमें से जितने भी साथी जो सुन पा रहे हैं, मुझे सभी साथी, मुझे पता है कि सभी लोगों ने अलग अलग प्रकार के अनुभव, अलग अलग प्रकार के कड़वाहट से भरा जीवन को, अपनी यात्राओं को अभी तक बिताते हुए आया है। मतलब कोई किसी से कोई कम नहीं, सबकी अपनी अपनी गाथा है, सबकी अपनी अपनी कहानी है, सब अपने अपने हिसाब से कष्ट झेल के यहाँ तक पहुंचे हैं। अलग अलग प्रकार के सबकी स्थिति परिस्थितियां निर्मित है सब लोगों के साथ में। तो मेरा कोई विशेष प्रकार का है ऐसा नहीं है, सब लोगों के साथ वही जीवन यात्रा है। हाँ, कष्ट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, मानसिक प्रताड़ना अलग प्रकार के हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मैं बताऊंगा उसमें से कितने लोग कितना प्रेरणा ले पाएंगे। क्या मैं प्रेरणा के स्रोत लायक हूं नहीं हूं मुझे नहीं पता, कितने लोगों के लिए मैं प्रेरणा के स्रोत बन पाऊंगा नहीं, वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि मेरे मन में भी कहीं ना कहीं से रहता है कि मैं इन चीजों के ऊपर ना जाऊं, क्योंकि मेरी मैडम भी हमेशा बोला करती है कि तुम ये सब क्यों बताते हो, पैसे के बारे में क्यों बोलते हो। लेकिन क्या करें, नेटवर्क मार्केटिंग में सपने, और जो पुराने जो नए लोग हैं उनको सपने को जगाने के लिए मेरे से ये आदमी कैसे यहाँ तक पहुंचा वो नहीं बताएंगे, तो क्या आप लोगों को लगता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड रहेगा? नहीं रहेगा। तो आज मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूं। सभी साथियों को दोबारा मैं माफी चाहूंगा
कि यदि मैं मेरे से कहीं बोलने में माताएं बहनें भी हैं, बोलने के दौरान कहीं पर किसी प्रकार का मेरे से शब्दों में कहीं त्रुटि आ जाए, किसी प्रकार का कहीं पर और मेरे से गलती हो जाए बोलने के दौरान में, बताने के दौरान में, तो मैं सभी से पहले से मैं क्षमा मांगता हूं। सभी को हाथ जोड़ के मेरा विनती निवेदन है कि मेरे को माफ करेंगे, मैं ज्यादा ज्ञानवान भी नहीं हूं, कहीं से मिस्टेक होता है तो एक बात है, सर ने जितनी बातें बताई वो बातें मैं तो नहीं जानता उन्होंने क्या अनुभव किया क्या अनुभव नहीं किया, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक अलग प्रकार के अनुभव लेकर अपनी जीवन यात्रा को चालू की। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों, मेरी यात्रा चालू एकदम गरीब परिवार से पला बढ़ा हूं मैं। गरीब परिवार से पला बढ़ा इन द सेंस मेरे घर में, यदि मैं अपनी घर की बात करूं, मेरा नाम बताना मैं भूल गया, मेरा नाम महेश राम उरांव, मेरी जो जन्म स्थली है वो तमनार है। तमनार एक छत्तीसगढ़ में एक तहसील है, अभी तहसील बना है, उससे पहले तहसील नहीं था। और हमारे यहाँ टोटल माइंस एरिया का अभी तो माइंस अभी खुलते जा रही है, तो उससे पहले माइंस नहीं था, अभी माइंस खुलने जा रही है। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बेटा जा 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 कार चालू, हाँ सॉरी दोस्त, कार चालू ऊपर में खोलेगा कार जा। तो सॉरी दोस्तों, तो मेरी यात्रा एक ऐसे गरीब परिवार से पला बढ़ा हूं मैं, जहां कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी 20 साल दूसरे के यहाँ कमिया जो बोलते हैं, हमारे तरफ कमिया बोलते हैं, कमिया मतलब एक आदमी के यहाँ 20 साल नौकरी किए। क्या नौकरी? चपरासी बोलना चाहिए। यदि हम स्कूल में बात करें तो चपरासी की बात करें, और यदि हम किसी के घर में बात करें तो कमिया बोलते हैं। कमिया मतलब वो नौकर का काम होता है, वो घर के खेती का काम करेगा, घर का कोई भी काम रहेगा उसको करेगा। तो 20 साल मेरे पिताजी कमिया रह के अपने जीवन यात्रा को बिताए और हमको भरण पोषण किए, पालन किए। तो मैं, अरे यार डिस्टर्ब मत करो, आप लोग जाओ, वहां चाबी वहीं पर, या तो जेब में दे, एक जेब में, फुलपेट जेब में, कौन ले जा? अरे ठीक, सॉरी दोस्तों। तो मेरी जो यात्रा रही, मैं एकदम गरीब परिवार से पला बढ़ा हूं और बहुत ज्यादा मेरे को ना तो कोई संस्कार मिला है ना कुछ नहीं। आदिवासी परिवार से हूं। आदिवासी परिवार का रहन सहन कैसा होता है आप सबको पता है। यदि पता नहीं है तो आप जब जाएंगे आदिवासी एरिया पे, आदिवासी जगह पे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है। तो हम ना तो मेरे माता पिता पढ़े लिखे हैं ना कुछ नहीं। हम लोग मैं अकेला इकलौता तो नहीं, लेकिन यदि मैं भाई की बात करूं तो इकलौता हूं। यदि बहन की बात करूं 2 जने थे, तो 2 जने में एक जने बड़ी बहन जो थी, मेरी बड़ी बहन जब डेथ हुई, उससे पहले कि मैं अपनी यात्रा की बात बताऊं तो हम लोग बहुत कष्ट से, मेरे माँ बाप बहुत कष्ट से अपने जीवन को जिए। क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन थी, मेरी बड़ी बहन को मिर्गी का बीमारी था। मिर्गी की बीमारी कारण वो लेटरिन पूरा घर में कर देती थी। इतना कष्टों से, मैं तो उस समय बहुत छोटा था, बहुत छोटे में, बहुत जब बड़ा होते गया तो वो सारा दुख दर्द को मेरे अंदर पाल कर रखा। उसका कपड़ा लत्ता सिर्फ धोने, जैसे कि हमारे घर में हमेशा पूरा बदबू भरा रहता था। पूरा घर, लेटरिन का पूरा बदबू, पेशाब का पूरा बदबू। मतलब वहां से एक ही रूम, मतलब बड़ा सा एक तो ना तो हमारे घर में खपरा हमारे घर में लगा था, ना कुछ नहीं था, केवल पैरा का छाजन था। यदि मैं अपनी 15 साल पहले की बात बताऊं तो मैं 15-17 साल पहले की बात बताऊं, 17-18 साल पहले की बात, तो केवल पैरा का छाजन था, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। वहां से मेरी यात्रा चालू हुई। पढ़ाई मेरे 10वीं फेल हुआ। उसके बाद में 12वीं का पास किया मैं ओपन स्कूल में ये करके। 10वीं फेल होने के बाद मैं अपनी हेल्फरी, वहां से मेरी चालू हुई यात्रा। हेल्फरी मैंने चालू किया। हेल्फरी मैंने 3 साल किया। हेल्फरी 3 साल करने के बाद मैं उसी हेल्फरी के दौरान में ऐसा घटनाक्रम घटा कि मैं बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के बाद घर आया। घर आने के बाद वैकेंसी भरना था, तो कंटिन्यू वैकेंसी 8वीं पास में उस समय सन 2003 की बात है ये सब। 2003 में उस समय जो नौकरी का जो ये था आदिवासियों के लिए, वैसे भी आरक्षण के कारण 8वीं पास में ड्राइवर का पोस्ट, 3rd क्लास के जो कैटेगरी के जितने भी नौकरी है, 2nd क्लास ऑफिसर में भी, 3rd क्लास में भी, सभी नौकरी पे लगभग आरक्षण रहता है। तो ड्राइवर का पोस्ट और कई प्रकार के जो पोस्ट होते हैं, वो सारे पोस्ट के लिए 8वीं पास पर्याप्त है। तो उसी तहत मेरे को नौकरी में आना पड़ा। नौकरी में आया, मैं नौकरी में गया क्योंकि मेरे पास लाइसेंस था। हेल्फरी किया था। हेल्फरी करने के बाद 1 साल मैंने लैंड ट्रक चलाया था। तो लैंड ट्रक चलाने के बाद मेरे पास लाइसेंस बना हुआ था, इसलिए मैं जब भरा ये में गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहां मेरी नौकरी लग गई। उस यात्रा में मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्त। एक एक करके मैं बताऊंगा। तो क्योंकि पिछले बार हम लोग शायद कोर ग्रुप में मैंने अपनी बात को रखा था इस विषय पे, मैं वहां से कैसे आगे बढ़ा था, कहां पर मैं चला था। तो ये मेरी कुछ घटनाक्रम रहे अपने। ये रहा नौकरी में आने के बाद
नौकरी में आने के बाद भी क्योंकि थोड़े थोड़े करके मेरे दिमाग में एक बात तो था कि मैं कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है मेरे को। नौकरी जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग किया था उसी दिन मेरे मन में मैंने ठान लिया था कि मैं कई लोगों का मुझे भला करना है, और इसलिए नौकरी जो मैं आज कर रहा हूं, क्या मेरा बहुत बड़ा नौकरी है, बहुत छोटा नौकरी है। मैं महसूस हमेशा क्या करता था कि मैं कहीं ना कहीं से बहुत क्लास 2 क्लास 1 अधिकारी तो हूं नहीं कि नौकरी मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। तो उसी बीच में नौकरी करते करते मैं कई प्रकार के मैंने काम किए, जैसे मेडिसिन की एजेंसी, क्योंकि मेरा जो नौकरी लगा था एम्बुलेंस ड्राइवर ग्रुप में मेरा नौकरी लगा था। तमनार में ही तमनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार में ही मेरा नौकरी लगा हुआ था। तो वहां हॉस्पिटल में ही मेरी जॉब लगी थी। तो हॉस्पिटल में जॉब लगी थी, उसी बीच में क्योंकि माइंड मेरा थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग इसलिए था क्योंकि मेरी यात्रा जो बीती, जब थोड़ा मैं होश संभाला, जब थोड़ा सा ठीक ठाक पोजीशन पे आया, जब मैं 1999 के बाद तो 3 साल हेल्थ फरी में किया, 2002 के बाद मैं संपर्क में आ गया था अच्छे लोगों के साथ घुमा करता था। टीआई जैसे लोग हैं, चाहे जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ में रहा करता था बिना कोई मानदेन का, बिना कोई किसी प्रकार का ये का, क्योंकि मेरे मन में आ चुका था, रियल में मेरे दिमाग में ये आ चुका था कि अच्छे व्यक्ति के संगत में रहोगे तो 100% आपका मन भी अच्छा रहेगा और आपके सपने बड़े होंगे। तो अच्छे व्यक्तियों के संगत में आया, उनके साथ में मैं जाके काम किया, उनके लिए फ्री में मदद किया, उनके लिए फ्री में खाना बनाया। कुछ डॉक्टरों के लिए 6-6 महीना 7-7 महीने उनके साथ बिताया। तो उनका जो रहन सहन था, क्लास 2 अधिकारियों का, उनका रहन सहन, बात करने का तौर तरीका, वो सारी चीजें मुझे सीखने का मौका मिला। वहां मेरी यात्रा चालू हुई। उसी बीच में 2003 में मैं आरएसएस के संपर्क में आया। आरएसएस के संपर्क में आ रहा, संघ के शाखा जाता रहा। शाखा जाने के बाद मेरे को नया संस्कार वहां पर डेवलप हुआ, सेवा करने का भाव जागृत हुआ कि लोगों के लिए मुझे कैसे लोगों को बात करना है, लोगों के लिए मतलब मैं क्या कर सकता हूं। मतलब उस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आने के बाद बहुत सारी मेरी जो लंबी यात्रा रही, वहां मैंने एक चीज पाया कि समाज सेवा क्या होता है और लोगों के प्रति आपका मन में क्या सोच होना चाहिए। तो क्योंकि परिवार में मेरे को वो संस्कार तो नहीं मिल पाया था, लेकिन शाखा के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को हम लोग ला के 40-50 बच्चों को डेली सवेरे उठा के उनको गीत के माध्यम से, उनको नए गौतम बुद्ध हो गया, चाहे स्वामी विवेकानंद हो गया, अलग अलग प्रकार के प्रेरक प्रसंग, डेली कहानियां होती थी, खेल होता था, खेल कूद होता था, वो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे और भाषण भी होता था, अलग से वक्ता आते थे। तो उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें ज्ञान धीरे धीरे मेरी विस्तृत होती गई। ये मेरी थोड़ा सा कुछ यात्रा रही दोस्तों। लेकिन संघर्षों की मैं बात करूं तो संघर्ष तो ऐसे रहे हैं कि यदि मैं अपने आंसुओं को मैं बोलूं तो आंखों से आंसुएं इतने गिरा चुका हूं मैं, लेकिन वो जो आंसू मेरे गिरे हैं उसके लिए कभी नहीं गिरे। मैं बाद में जब मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है, तो मेरे जो कष्ट थे, मैंने जो कष्ट झेला, वो सारा कष्ट कहीं ना कहीं से मेरे दूर हो चुके थे। मैं जहां मैं अपने संघर्षों की, मेरी जो कहानी है, संघर्षों की कहानी में एक पार्ट ऐसे है मेरे कि वो पार्ट मैंने कभी भी, जैसे मैं हेल्फरी का समय था मेरा, हेल्फरी के समय में कभी भी मेरे को उस बात का दुख नहीं था। हाँ, मलाल एक बात रहता था कि मेरे सुख के दिन कब आएंगे। जब मैं भरे गर्मी में जब चक्का खोलता था, जब टायर पंचर होता था भरे गर्मी में, जब मैं उतना तप रहा था, तपते समय जब नीचे बैठता था, एक जब चट करता था, एकदम भरे गर्मी में पंचर होता था, तब मुझे हमेशा ख्याल आता था कि मेरे सुख के दिन कब आएंगे। ये मन में जरूर रहता था, लेकिन कभी भी मैंने अपने दुख को कभी भी बयां करके रोने का कभी मैंने प्रयास नहीं किया। उस यात्रा को अच्छे ढंग से मैंने बिताया। पता नहीं मेरे में क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन उन यात्राओं को मैंने, जो कष्ट के समय थे, सारे कष्ट के समय को मैंने एकदम आसानी से, आसान ढंग से मैंने बिताया। आरएसएस में आने के बाद मुझे क्या मिला? आरएसएस में आने के बाद एक प्रकार का नया प्रकार का मुझे ये सोच मिला कि मुझे लोगों के लिए जीना है, लोगों के लिए कुछ करना है। यहाँ पर कई ऐसे प्रचारक रहे हैं जो अपने जीवन को पूरा भारत देश के लिए समर्पित कर दिए। देखिए, मैं ये नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर धर्म के लोग हैं, सभी लोगों का अलग अलग मंशा रहता है। मेरा शुरू से, मैं किसी भी पार्टी से रहूं, चाहे किसी भी संगठन से रहूं, लेकिन मेरी मानसिकता हमेशा सर्वधर्म पर है। मतलब मैं सभी धर्मों को मानने वाला था, सभी को इज्जत करने वाला था। मानवता के धर्म से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। ये विचारधारा शुरू से मेरे मन में था, क्योंकि किसी भी संगठन में चले जाएं, कहीं ना कहीं विकृति रहता है। किसी भी आप पार्टी में चले जाएं, कहीं ना कहीं विकृति रहेगा। चाहे किसी भी समाज में चले जाएं, कहीं ना कहीं विकृति रहेगा। हर प्रकार के इंसान, हर सोच वाले इंसान वहां पर मिलेंगे। कोई अच्छा सोच वाला भी मिलेगा, कोई खराब सोच वाला भी मिलेगा। तो कुल मिला के डिपेंड करता है कि वो पर्सनल व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सामने वाला क्या ग्रहण कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरी कुछ यात्राएं रही दोस्तों। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे और भी कड़वे अनुभव रहे, लेकिन उन कड़वे अनुभव में मैं जाऊंगा तो शायद आज आप लोग बोर भी हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि किसी का समय
ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये समय हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू का है। एक घंटा भी यदि हम सोचे, एक मिनट बहुत वैल्यू का है। तो मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा, और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आगे का और बताऊंगा मैं कि मेरी यदि मैं एक रोचक कहानी बताऊं नौकरी का मेरा, तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जब मैं 2003 में जब मैं फॉर्म भरा, तो यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मेरी नौकरी भी एक प्रकार का देखा जाए तो लोगों को लगता है कि किस्मत संयोग जो काम करता है, 100% किस्मत और संयोग काम करता है। लेकिन अब किस्मत संयोग कैसे काम करेगा? यदि मैं हेल्फरी नहीं किया रहता, यदि मैं हेल्फरी करके ड्राइवर का लाइसेंस मेरे पास नहीं रहता, तो संयोग और मेरा जो संयोग बोलते हैं, संयोग के साथ साथ जो आपका भाग्य बोलते हैं, भाग्य कभी भी साथ नहीं देता। भाग्य मेरा साथ कैसे दिया? क्योंकि मेरे पास ड्राइवरी लाइसेंस था और मैंने हेल्फरी करके ड्राइवरी सीखा था। तो मेरा नौकरी में एक भाग्य कैसे साथ दिया? जब मैं यहाँ से घूमने गया था, पिक्चर देखने गया था, पिक्चर देखने जाने के बाद मुझे एक ये दिखा, पोस्टर दिखा, पोस्टर में वैकेंसी था। उसी बीच में कंटिन्यू वैकेंसी का समय चल रहा था, तो फिर मैं वापस आया। एक बार को मैं भैया को मैं बोला, भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरे भरतमोहन मेरे बड़े भाई हैं, बड़े पिताजी के लड़के हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया कि बहुत सारे वैकेंसीज निकल रहे हैं अलग अलग प्रकार के, तो हम वैकेंसीज को भरते हैं। तो उन्होंने एक बात बोली मुझे कि चलो मुझे भी भरना है, तो हम साथ में चलते हैं रायगढ़। तो हम रायगढ़ साथ में गए। तो रेलवे का उस समय बहुत लंबा चौड़ा भर्ती चला, तो हमने बहुत सारे फॉर्म भरे। तो उसी बीच में एक ठो हमने छोटा सा पेपर का कटिंग वहां पर देखा कि दो पोस्ट का ड्राइवर का पोस्ट है स्वास्थ्य विभाग का। तो मेरे पास में किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, अटेस्टेड भी कराया हुआ नहीं था। लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंट नहीं था, फिर भी वो फार्म को हमने लिया। फार्म को लेने के बाद वहां से दुकान से तत्काल हमने, लगभग हमारा 4 बज चुका था और 5 बजे से हम ऑफिस बंद हो जाता है। लगभग वहां से 15 किलोमीटर की दूरी है। हमारे पास केवल साइकिल था। दोस्तों भागते भागते फार्म को जैसे भी करके वहां पर मैं जब पहुंचा बाबू के पास में, तो बाबू बोला कि भाई तेरे पास ना तो अटेस्टेड है, ना तो तेरे पास कुछ नहीं, केवल तेरे पास केवल फार्म है। मैं तेरा फार्म को कैसे ले लूं? उन्होंने कहा कि मेरे चेहरा पानी देखा, मैं हफर रहा था, दोनों का हमारा देखा, तो उसको थोड़ा दया आ गया। उसने फार्म लिया। लेकिन एक काम करते हैं बाबू, बोला वो बाबू ने कि मेरे को कुछ खर्चा पानी दे देना, मैं तुम्हारे एक काम कर देता हूँ। क्या? कि तुम अब बाकी जो डॉक्यूमेंट है, जो कॉपी चाहिए, जो तुम्हारा एड्रेस प्रूफ चाहिए, और ये बाकी जो कुछ चीजें, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास था, केवल एक ही चीज था। बाकी जो चीजें चाहिए मेरे को लाके दे देना, मैं तुम्हारा फार्म को एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। वो लास्ट डेट था दोस्तों। तो वहां से मेरी जर्नी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि संयोग और रियल में भाग्य काम करता है। मेरा भाग्य बहुत प्रबल था। ईश्वर हमेशा चाहता था कि इसके साथ अच्छा हो, और मेरे साथ शुरू से हमेशा अच्छा हुआ है। और चूंकि अच्छा सोच के साथ मैं चला हूं, इसलिए मेरे साथ शायद अच्छा हुआ है। और मन में कड़वाहट कभी किसी के प्रति रहा नहीं। बहुत सारे घटनाक्रम घटे, लेकिन कभी भी किसी के प्रति मेरे मन में कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हो सकता है कि ये मन में आ जाए, लेकिन कुछ पल बाद जब मैं सोचता हूं कि नहीं, कैलकुलेशन जब मैं करता हूं, तो फिर मन से हट जाता है कि मैं ही अपने आप को स्वीकार करके चलूं कि गलत मैं हूं। तो ये चीजें हैं। तो मैं नौकरी के लिए वहां गया, तो नौकरी फॉर्म हमने भरा। नौकरी फॉर्म भरने के बाद एक दिन अचानक से मेरे दोस्त के साथ मैं रायगढ़ गया। रायगढ़ जा रहा था, तो रायगढ़ पहुंचे हम लोग पिक्चर देखने जाने के लिए। फिर साइकिल पकड़ के मैं दोस्त को बोला, तू एक काम कर यार, तू जा टाकीज के पास रहा, मैं टिकट कटा दे रहा, मैं आ रहा हूँ। फिर वहां से मैंने सोचा दोस्तों, काफी समय बीत चुका था, मेरा ज्वाइनिंग लेटर का फॉर्म क्यों नहीं आ रहा है? वहां पर ये के लिए क्यों ज्वाइनिंग लेटर बोलता हूँ, जब ये होता है तो नौकरी, जब आप वैकेंसी करते हो तो एक प्रकार का कॉल लेटर आता है। कॉल लेटर आता है तो ये के लिए क्या बोलते हैं, इंटरव्यू के लिए। तो कॉल लेटर नहीं आ रहा था। तो वहां साइकिल से मैं खड़े होकर सोचने लगा। उस समय 2003 की बात है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह, नहीं हाँ दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। तो फॉर्म हमने भरा, लेटर मेरे पास नहीं आया था। मेरे दिमाग में आया तत्काल से, एक काम क्यों ना करूं। दयाराम धुर्वे, उस समय एक दयाराम धुर्वे बोल के मेरे एक भैया है रायगढ़ में, वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो मैंने सोचा कि एक काम किया जाए, मैं उनके पास जाता हूँ। उनके पास जाके नौकरी के बारे में एक बार थोड़ा सा उनसे अप्रोच लगाने के लिए मैं जाता हूँ। फिर तत्काल साइकिल पकड़ा दोस्तों और उनके पास मैं गया। उनके पास देखिए, अचानक से मेरे मन में कैसे विचार आया पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। अचानक से विचार आया। फिर मैं गया उनके पास में, मैं बोला भैया ऐसा सा बात है, मेरा नौकरी के लिए मैं फॉर्म भरा था, तो आप मेरे को नौकरी के लिए थोड़ा सा आप मंत्री जी को बोल के, क्योंकि हमारे यहाँ जो कांग्रेस का जो बड़ा नेता था वो यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री थे रायगढ़ का, तो उनके साथ उनका संबंध था। तो अप्रोच के लिए मैं गया। तो भैया बोले मेरे को, महेश भाई तू एक काम कर, तेरे पास जब कॉल लेटर आ जाएगा तो कॉल लेटर को पकड़ के तू मेरे पास आ जाना। इतना उन्होंने मुझे बोला। तो दोस्तों काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन मैं फिर सोचा वहां पर खड़े होके कि अभी भी लेटर नहीं आ रहा है,
तो मुझे क्या करना चाहिए? अब उस समय बीतते बीतते दोस्तों देखो पिक्चर का मुझे ध्यान नहीं रहा, अब मेरा एक पार्ट आगे बढ़ते गया तो अचानक से मुझे ध्यान में आना अब देखा जाएगा। मैं लगभग वहां से 15 किलोमीटर था जहां से मैं भैया के पास गया था, साइकिल को पकड़ा दोस्तों, लगभग हपरते मैं 5 बजे फिर पहुंच गया सेमा ऑफिस, फिर 5 बजे पहुंच गया वहां सेमा ऑफिस। देखिए संयोग से जब वहां पहुंचा मैं तो पैरों तले जमीन खसक चुका था। उन्होंने कहा कि आज तो इंटरव्यू है, तो मैं तो शॉकिंग हो गया मेरा, क्योंकि ना तो मैं कोई डॉक्यूमेंट पकड़ा कुछ नहीं, जो पिछले बार जो डॉक्यूमेंट था वो तो मैंने वहां जमा कर दिया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना पड़ता है और सारी चीजें करनी पड़ती है। तो ये संयोग ऐसा संयोग रहा दोस्तों कि अब उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, चेहरा पानी देखा और हम लोग 3 लोग पहुंचे थे वहां पर। दो वैकेंसी तक केवल 3 लोगों को कॉल लेटर मिला था, बाकी लोगों को 2 लोगों को कॉल लेटर मिला था और मेरे को कॉल लेटर नहीं मिला था, लेकिन फिर मैं पहुंचा था। तो हम तीनों का नौकरी वहां पर लग गया दोस्तों। हेलो जी गुरु जी, रुलाएंगे क्या आप भी? ये एकदम तो दिल को टच करने वाले मैटर है, बहुत कुछ जानने को आज मुझे मिला जो पहले नहीं पता था। बहुत जी गुरु, मतलब फीलिंग्स वाले मैटर है। क्वाइट गुड माय डियर, रियली वी आर द हिस्ट्री मेकर्स। हम अपना कष्ट का जो भी कष्ट हम लोग बिताए हैं, सारे कष्ट का इकट्ठा होके ही एक टाइम आएगा जब हम उसको शेयर करेंगे माय जी गुरु जी। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे और भी थोड़ा अच्छा लगता अगर वो जिस पार्ट से मुझे आपसे वो मिला था, रेडस का, आप 1 साल नहीं थे मेरे साथ, लेकिन पूरा ऊर्जा एनर्जी मुझे आपसे मिला था। मुझसे पहले आपने एक डायमंड 2.5 महीने में अचीव करके करोड़ों का बिजनेस डाले थे। आपके अंदर वो ऊर्जा जो कोर ग्रुप बनाने का, उसको डिवाइड करने का जो सिस्टम मुझे आपसे सीखने को मिला था। माय डियर्स, आज कुछ नए लोग भी हैं जो एकदम फ्रेशर है, 40 लोग होंगे। मैं चाहता हूं गुरुजी आप अपना पूरा फीलिंग्स के साथ इसको अटैच करके उसको प्रेजेंट करें। शायद टाइम आपका हाथ में कम रहेगा और बाद में फिर अटेंडेंस भी कम हो जाता है। मैंने चाहता हूं कि अटेंडेंस कम हो जाए, तो इसको पंच करके अच्छा से दीजिए। मैं जो ग्रेटफुल आपसे हुआ हूं, ऐसे ही ग्रेटफुल, वैसे बेनिफिट बाकी लोग जो है उनको भी मिलना चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा था गुरु जी, आपके आदेश का पालन होगा गुरु जी, मैं प्रयास पूरा करूंगा। जी, जो मुझसे मिला है आज, जो मैं प्रोडक्ट हूं, मैं अच्छा एक स्पीकर हूं, आप लोग बोलते हो, ये जो ऊर्जा एनर्जी मुझे मिला है वो महेश्वर मोरांग जी से मिला है। मुझे करोड़ों का कमाने का माइंड, 1000 करोड़ का कमाने का माइंड मुझे महेश्वर मोरांग जी से मिला है। टीम को डिवाइड, टीम को जिस तरह से बनाना, पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करके टीम ये करना, ये मुझे आपसे मिला है। नेटवर्किंग एक लौटा एक वे है जो सपनों को साकार कर सकता है। इस तरह का मेंटल मुझे आपसे मिला है सर। मैं चाहता हूं जैसे मुझे आपसे मिला है उसी तरह आज 200 पीपल आर देयर, इनमें से 50 एकदम नया है, उनको भी मिलना चाहिए माय डियर। जी। तो आप उसको प्लान करके थोड़ा अच्छा से, आपका बोली, आपका शब्द बड़ा मीठा है, बहुत ये लगता है। नहीं गुरु जी, ऐसा नहीं है। माय डियर, आपका बात तो मैं जानते हैं। प्लीज प्लीज। मैं बहुत अच्छा लगा, मुझे गुरुजी ने बीच में आके मार्गदर्शन देने का प्रयास किया, उसके लिए मैं सदैव, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं रो डालूंगा, रियल में रो डालूंगा मैं। लेकिन मैं चूंकि अपने आप को अभी बाकी लोगों को बहुत कुछ देना है, तो मैं उस फीलिंग्स में नहीं आऊंगा मैं। लेकिन फिर भी मैं कितना तारीफ करूं, कितना बोलूं सर के बारे में, मैं कितना बोलूं, अभी आऊंगा अगला पार्ट में। तो दोस्तों ये मेरे कुछ पार्ट थे। नौकरी लगा मेरा, नौकरी लगने के बाद ये घटनाक्रम को मैं बताऊंगा तो आपके आंखों से जरूर आंसू आएगा, क्योंकि मैं उस दौर से भी गुजरा हूं कि एक समय ऐसा भी पड़ाव मेरे जीवन में आया। हिलफरी करने के दौरान लैंड ट्रक में चला रहा था। एक घटनाक्रम आपको मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं एक सरदार जी थे, सरदार जी के साथ में लैंड ट्रक चलाने के दौरान में हम लोग ढाबा में 12 बजे रात में रुके। हम लोग ढाबा में 12 बजे रात में रुके, तो मैं टायर ठोकते हुए पहुंचने वाला था। उसी बीच में 4-5 ट्रक और थी, हम लोग आगे पीछे चला करते थे रात में। तो लाइन ट्रक भी चलाया हूं दोस्तों मैं, मतलब 1 साल जो बाहर मुंबई से लेकर इधर उधर जो बाहर जाते हैं वहां तक तो मैं अपना सफर तक। एक ड्राइवर आदमी सोचिए कहां पर है, किस जगह में है, सोच कहां से आया, ये सब आप लोग को फीलिंग्स करना है कि ये ड्राइवर के अंदर इतनी क्वालिटी, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में हिस्ट्री मेकर कितने लोग हैं, कितने लोगों को सपने उस लेवल पे जाते हैं। मैं नया हिस्ट्री बनाने वाला हूं दोस्तों उस लेवल का, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज है कि आदिवासी परिवार में आज तक मैंने कोई ऐसा व्यक्ति को नहीं देखा कि कोई अरबपति है। तो ये मेरे दिल में दर्द है कि मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों, मेरे अंदर वो सारी चीजें नहीं आ सकती। वो एटीट्यूड है भी, वो एटीट्यूड आने वाले समय बाद दिखेगा।
मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ दोस्तों। तो मेरे मन में वो भावनाएं आने से पहले मैं कुछ पार्ट को ले लूं। उस पार्ट को लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को समझना भी जरूरी है कि आदमी की जो यात्राएं हैं, कुछ कुछ पल, कुछ कुछ क्षण ऐसा हो जाता है इंसान के जीवन में जो नासुर बन के भी चूकता है और बहुत अच्छी पार्ट भी रहती है। तो मैं अपने जीवन में जब मैं गुरुदेव के साथ हम लोग रास्ते में जा रहे थे, ट्रक मैंने रोका, तो ट्रक रोकने के बाद लगभग रात को 12 बज रहा था चाय पीने के लिए। तो उन्होंने रास्ते पे मतलब ढाबे पे बैठे थे 4-5 लोग और उनके साथ बैठे थे। तो मैं जैसे पहुंचा हूं, मेरे गुरुदेव मेरे बारे में तारीफ कर रहे थे। मेरा जो गाड़ी का मालिक भी था, वो मेरे साथ हेल्पर नहीं था, वो गाड़ी का मालिक भी था। और वो बुजुर्ग थे, अपंग थे, वो एक पैर से उनका थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम था। लेकिन उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं दिया, पैसा 2-3 महीना का पेमेंट नहीं दिया। फिर भी उनको मैंने माफ कर दिया। उनका मैं जीवन भर उनका भी रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जब जैसे पहुंचा तो मेरे बारे में वो तारीफ कर रहे थे। बोले कि महेश जी मेरे ऐसे ड्राइवर हैं कि ना तो ये चाय ना पान खाते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना तो लड़कीबाजी करते हैं, ना तो ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये कैसा आदमी है, और चाय भी नहीं पीते, बोल दिए मेरे को। तो दोस्तों मेरे को बात लग गई और आज तक रिकॉर्ड है दोस्तों। ये सन 2002 का बात है। 2002 से आज तक मैंने चाय कभी नहीं पिया। मेरी बीवी ने भी बोला मेरे को चाय पी लो, तब भी मैंने चाय को नहीं पिया दोस्तों। भले आप मेरे साथ शादी मत करो, मैं बोल दिया, लेकिन मैं चाय तो नहीं पीऊंगा। मैं उतना एटीट्यूड के साथ में वो हंस दी। हंसने के बाद चाय नहीं लूंगा मैं, कॉफी ले लेता हूं मैं, लेकिन चाय तो नहीं पीऊंगा, मैं बोल दिया उस दिन मैं। तो ये मेरे साथ कुछ घटनाक्रम रहे। तो आगे जैसे जैसे मेरी यात्रा बढ़ी, एक बहुत बड़ा कड़वाहा भरा जीवन मेरे बीच में आया। उसी बीच में मैं अपने गांव के लिए मैं पहले वो भी ट्रक ही चला रहा था। तो ट्रक चलाने के दौरान में मैं जैसे ढिमरापुर चौक, हमारे रायगढ़ शहर में एक ढिमरापुर चौक है, ढिमरापुर चौक जैसे पहुंचा, एक ट्रक ने तार तोड़ के लाइन जो ऊपर का तार का खंभा उसको तोड़ दिया था। मैं जैसे पीछे पहुंचा, वहां पर कम से कम 50 लोगों की भीड़ थी दोस्तों। उस भीड़ में 50 लोगों की भीड़ थी। उस भीड़ ने सामने वाला ट्रक समझ के मुझे पकड़ लिया दोस्तों, और सारे लोग घेर लिए और मेरे को गाली गलौज करना चालू किया। और मैं राड पकड़ के नीचे उतरा दोस्तों, हिम्मत के साथ में। किसी का माइक लाल है तो मेरे पास आए, पहले बात करो, मेरे साथ गलती क्या हो बताओ मेरे को। तो वो भीड़ जैसे तैसे मैं तो मेरे को कोई हाथ लगाएगा तो मैं 5 लोगों को मार के मरूंगा मैं, ये मेरे मन में आ गया था। और मेरे साथ मेरा हेल्पर और कोई नहीं था, मेरा भतीजा था, वो डर के मारे कांप रहा था वो। तो मैं उतरा हिम्मत करके, मैं बोला जो भी आएगा सामने, पहले जो आएगा उसको मैं पहले मारूंगा, पहले बताओ मेरे साथ गलती क्या हुआ है। पूरा एकदम आवेश में थे, सब लोग चिल्लाना चालू कर दिए थे। तो मेरे को ठग भुलवार के फुसला के मेरे को रात को लूट लिए। लूटने के बाद मेरे को इतना मारे दोस्तों, इतना मारे मेरे को कि चप्पल इतना मारे कि मैं 1 साल तक उस घटनाक्रम को कभी भूल नहीं पाया। मैं खाना खाते, सोते, उठते, बैठते मेरे आंख से केवल आंसू आ रहा था। यकीन नहीं करेंगे, मैं रो रो के अपने आप को, शायद मैं मन में एक बार बीच में आया था कि मैं नक्सलाइट ज्वाइन कर लूं, आतंकवादी बन जाऊं मैं, और मैं पूरा बम पकड़ के मैं ढिमरापुर को गिरा दूं, मेरे मन में आया था। मैं यकीन नहीं करेंगे, मतलब वो घटनाक्रम तक मेरे, क्योंकि मैं अपने आप को पूरा टूट चुका था मैं, कि मैं गलती नहीं किया था, फिर भी मेरे को उतना मार पड़ा, इतना मार पड़ा कम से कम भीड़ ने। उसी बीच में एक व्यक्ति आया, वो बोला कि अरे यार कैसे मारो, ये तो मेरा अपना आदमी है। फिर उसने रोका मेरे को। मैं उसका जीवन भर में उस आदमी से मैं दोबारा मुलाकात नहीं कर पाया, नहीं तो उसको पांव पकड़ के मैं उसको ये करूंगा। आज भी मेरे मन में एक है कि उस आदमी से कभी मिल के उसके लिए मैं जो भी करना पड़े मैं करूंगा। उस आदमी ने मुझे आके बचाया। शायद कुछ भी हो सकता था, वो भीड़ मेरे मार भी सकती थी। तो बहुत मार खा चुका था। मेरे मन में 1 साल तक, मन में 1 साल का 3 साल लग गया दोस्तों वहां से बाहर निकलने के लिए। मेरे को 3 साल गवर्नमेंट जॉब में आया। जिस आदमी ने मुझे ज्यादा मारा था वो दारू भट्टी में काम करता था। यकीन नहीं करेंगे, हर बार मन में आता था कि मैं बम जुगाड़ करके नक्सलाइट ज्वाइन करके बस्तर तरफ चले जाऊं और जाके उसको बम ब्लास्ट कर दूं पूरा वहां को, ढिमरापुर चौक को, जिसने मुझे मारा उसके लिए। मतलब यहाँ तक मेरे मन में ये आत्मग्लानि सारी चीजें भर चुकी थी मेरे दिमाग में। उसी बीच धीरे धीरे एम्बुलेंस, जब 2003 में गवर्नमेंट जॉब लगा, एम्बुलेंस जैसे चला के जाता था, जैसे ढिमरापुर चौक पहुंचता था, उसका जो ये था क्या बोलते हैं जो दारू का भट्टी, वो जैसे मोड़ हम लोग घुमाते थे तो उसी वहीं पर था उसका। वो आदमी को मैं देखता था तो ऐसा लगता था कि डायरेक्ट जाके एम्बुलेंस को उसके सामने घुसा दूं, मेरे मन में हमेशा आता। लेकिन फिर धीरे धीरे दोस्तों मेरे अपने आप को कंट्रोल किया। कुछ ऐसे जीवन में पड़ाव आए कि धीरे धीरे अपने आप को मैंने संभाला। अपने आप को संभालते संभालते मैं आगे बढ़ा दोस्तों। उसके बाद मेरी ये घटनाक्रम ने मेरे जीवन को पूरा बदल दिया। कैसे बदला कि अपने आप को फिर संभालने के बाद, शायद मैं पहले का अलग महेश था, उसके बाद अलग महेश हो चुका था मैं। और बाद मन में दूसरा कड़वा था, क्योंकि आध्यात्मिक लाइन थोड़ा सा वहां से मेरी चालू हो चुकी थी। आध्यात्मिक प्रक्रिया मेरा वहां से चालू हो चुका था।
तो इसी कारण शायद मैं बच पाया, नहीं तो शायद मैं नक्सलाइट ज्वाइन करके शायद और कुछ घटनाक्रम मेरे से बहुत सारी चीजें हो जाती, शायद वो आदमी को मर्डर करके मार के शायद मैं अभी जेल में रहता, ऐसा भी कंडीशन हो सकता था मेरे साथ में, लेकिन वो नहीं हुआ। आज मैं बहुत अच्छा हूँ, आज हजारों लाखों लोगों के लिए मैं भला के बारे में सोच पा रहा हूँ। मैं गॉड को और जिनके माध्यम से मैं आज मैं जो भी हूँ उनका मैं सदैव ऋणी रहूंगा मैं। तो ये घटनाक्रम मेरे जीवन में घटा दोस्तों। हालांकि बहुत सारे पार्ट हैं, मैं किन किन पार्ट को मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे जीवन की जो संघर्ष है, इतने सारे पार्ट हैं, एक एक पार्ट को बताऊं तो शायद मुझे लगता है कि बहुत सारा समय बीत जाएगा। ऑलरेडी 2 घंटा मतलब 1 पौन घंटा मैं बोल चुका हूं, तो मैं जल्दी अपने पार्ट को लेना चाहूंगा। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है सर मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट। इसी बीच में मैं ज्यादा और नहीं बताऊंगा मैं। हाँ, एक पार्ट आया था आरएसएस के बाद में 2014 में मैंने गवर्नमेंट जॉब रिजाइन मारा। गवर्नमेंट जॉब रिजाइन क्यों मारा? गवर्नमेंट जॉब रिजाइन मारने के पीछे कारण था, मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैंने गवर्नमेंट जॉब रिजाइन मारा। मेरे कुछ बड़े लेवल पे अप्रोच के माध्यम से मुझे मौका मिल रहा था राजनीति में जाने का। उसी बीच में पूरी मेरी जितनी भी दोस्त यार हैं, जितने भी मुझे मेरे संग हैं, उनको किसी को नहीं पता है कि महेश राम उरांव को स्लिप डिस्क हो गया। उसी बीच में मेरा 1 करोड़ का बिजनेस मिला, उसको एक आदमी ने 1 करोड़ का मुझे चुना लगाया, और मैं काफी पैसे वाले था, ट्रेडिशनली पैसे वाले था, क्योंकि जिंदल में मेरा ट्रेडिशनली सब्जी का सप्लाई का काम चला करता था। उस समय मेरे महीना का 10 लाख रुपए इनकम था यहाँ सब्जी सप्लाई में। तो काफी पैसे मैंने, काफी भोग विलास, मतलब बहुत पैसे मैंने कमाए, मोबाइल में 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च किया है, लेकिन कभी भी गलत ट्रैक में, गलत दिशा में मैंने कभी अपने जीवन का कदम नहीं बढ़ाया था मैं। तो घटनाक्रम ऐसे भी बने मेरे जीवन में, मतलब आज जो आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो अमीरी से गरीबी, गरीबी से अमीरी 2-2, 3-3 बार उठा पटक मेरे जीवन में हुआ है। तो ये था। तो एक अब मेरा अगला पड़ाव जो है वो दोस्तों, मेरा अगला पड़ाव है नेटवर्क इंडस्ट्री। नेटवर्क इंडस्ट्री मेरा एक ऐसा पड़ाव है जहां से मुझे आरसीएम कंपनी, पहली मेरी कंपनी है, आरसीएम कंपनी में मुझे काम करने का कुछ दिन का ही मौका मिला था, लेकिन कुछ दिन में ही मैंने नया क्रांति रच दिया था, रॉयल्टी अचीवर के रूप में मैं पहुंच चुका था। लेकिन वहां भी कंपनी के साथ में कुछ दिक्कतें आई, तो फिर वहां अपने को, लेकिन हाँ, नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत मैं समझ चुका था। बहुत कम समय में मैं गीत आपकी शिव खड़ा की किताब उस समय पूरा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन सारी चीजें मुझे ध्यान नहीं, लेकिन 100% जीत आपकी को मुझे लगता है आरसीएम में जितने काम करने वाले जो लोग हैं, जीत आपकी शिव खड़ा का 100% सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां से मेरी स्टार्टअप शुरुआत हुई। उसके बाद 2008 या 9 है, उसी बीच में नवीन केसरवानी एक मेरा दोस्त है, उससे मेरा मुलाकात हुआ। उससे मुलाकात होने के बाद में उन्होंने मुझे कहा, महेश भाई, मैं तुमको जितना समझ पा रहा हूँ, तुम जो बने हो ना, तुम्हारा जो दिल है, तुम एक तो मरवारी नहीं हो। मरवारी लोग 1-1 रुपए का कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे में वो काबिलियत नहीं कि तुम 1-1 रुपए का कैलकुलेशन कर पाओ, तुम्हारे में वो क्षमता ही नहीं, तुम क्योंकि दिमाग से सोचते ही नहीं हो, तुम बिजनेस में 100% फाइल हो। शायद यही कारण है कि मैं सब्जी सप्लाई से लेके मैं दूसरे के ऊपर भरोसा करके बिजनेस को छोड़ दिया, वहां से मुझे चुना लगा, मेडिसिन का एजेंसी लिया, वहां से चुना लगा, 50 प्रकार के बिजनेस मैंने किया दोस्तों। अब सब जगह लॉसेस प्रॉफिट करके, क्योंकि लोगों ने हर बार धोखा दिया, हर बार मेरे इमोशनल के साथ खेला, हर बार मुझे बेवकूफ बनाया, हर बार मुझे बेवकूफ समझते थे। मतलब क्या बताऊं, किन शब्दों का इस्तेमाल करूं मैं, तो ये मतलब मैं क्या बताऊं, मैं ऐसा ये बन गया था कि जो आता वो लात मार के, फुटबॉल की तरह जो आता वो लात मार देता। तो उस टाइप से मेरे जीवन में पड़ाव रहा। तो नवीन ने एक बात बोला, मैं उसका हमेशा धन्यवाद दूंगा। शायद यही कारण है कि मैं उस आदमी को कभी छोड़ नहीं पा रहा हूँ, उसका ऋण है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जितना तुमको समझ पा रहा हूँ, जितना मैं तुमको जानता हूँ, तुम बाकी प्रोफेशन में सफल नहीं हो सकते मेरे भाई, तुमको नेटवर्क इंडस्ट्री में ही जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो दिल है, तुम जो इंसान हो, तुम अलग मिट्टी के बने हो यार। तुम या तो तुम सन्यासी जीवन जियो, सन्यास धारण कर लो, या तो फिर तुम पैसा कमाने के बारे में छोड़ दो। पैसा कमाने के बारे में यदि सोचते हो तो नेटवर्क इंडस्ट्री में तुमको जाना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में क्लिक कर चुका था दोस्तों, और मैं अपना ट्रेडिशनल मार्केट की जो सोच थी, उस सोच को मैंने फिर हटाना चालू किया। और दूसरा कंपनी था CMD, उसमें भी ज्यादा दिन काम नहीं कर पाया। प्रोडक्ट मैंने खाया, प्रोडक्ट से मैं काफी प्रोवाइड हुआ, लेकिन मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई दोस्तों, नेट सर्फ मेरी जर्नी है, जो एक्चुअल मेरी कहानी बनी, नेट सर्फ मेरी कहानी बनी। उस समय तक मेरा प्रोफाइल भी काफी अच्छा था, तब तक मेरे पास कुछ पैसे भी थे। 50 एकड़ जमीन को मैं बैंक गया। बैंक में जब मेरे को कॉन्सेप्ट मिला तो मेरे दिमाग में एक चीज आ गया था, यदि इस कॉन्सेप्ट को मैं अलग ढंग से करूं, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं था शायद। आज मेरे पास 20 लाख रुपए रहे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन उस समय अभी भी ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उस समय शायद सन 2000 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 11-12 या तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन काफी समय बीत चुका है वो। नहीं, 11-12 नहीं दोस्तों, ये हो गया मेरे को नेट सर्फ को छोड़े हुए
हाँ मोटा मोटी 5 साल, हाँ 4 से 5 साल हो रहा है, 5 साल समथिंग, 5 साल 5 ईयर हो रहा है नेट सर्फ मैंने एंट्री मारा, नेट सर्फ मैंने 1 साल अपना वहां पर समय दिया। 50 एकड़ जमीन को मैं गया, गिरवी रखा, गिरवी रख के वहां से केसीसी उठाया, 20 लाख रुपए को अकाउंट में डाला। अकाउंट में डालने के बाद दोस्तों सबसे पहला जो मेरा सफर रहा, मैं जैसे घर से निकला तो घर से निकला अकाउंट में मैंने 20 लाख रुपए डाल लिया, अकाउंट से निकला और मैं कहाँ गया, कोरबा की ओर प्रस्थान किया। कैसे काम चालू किया, सामान रखा 5 से 7 लाख का अपने गाड़ी में, 4-5 लाख का, घर से निकला और मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं सोचा कि पैसे बचाने भी हैं और पैसे को हिसाब से मुझे खर्च करने, नहीं तो पैसे तो खर्च हो जाएंगे। ये सोच के मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की, मैं ससुराल पैसे बचाना है तो मैं अपने ससुराल को मैंने चुना, कोरबा को मेरी कर्म भूमि यही बनना चाहिए बोल के मैंने वहां से चालू किया। मेरे साला को समझाया, देख यार तू ऐसा ऐसा है, वो अब चूंकि साला हूँ उसका तो मतलब मेरा साला है तो जीजा हूँ उसका, तो वो तो बात मानेगा, मन रहे चाहे मत रहे। हमने क्या किया, हर दरवाजा को खटखटाया दोस्तों, हर ब्यूटी पार्लर को जाके खटखटाया, जाके मैडम दीदी बहन बोल बोल के ये ऐसा फेशियल, ये फेस मिस्ट है, फेस मिस्ट को सबसे ज्यादा पूरी इंडिया में मैं ब्रांड एम्बेसडर था उस कंपनी का, फेस मिस्ट को बेचने वाला नेट सर्फ में। उतना बड़ा मैंने काम किया था क्योंकि मेरे कोई लाज शर्म नहीं बिजनेस करने के लिए। मैं कभी भी अपने प्रोफेशन को जब मैं एंट्री मारता हूँ उस प्रोफेशन में इतना डूब जाता हूँ, इतना डूब के करता हूँ कि वो मतलब मैं क्या बताऊं, पूरा इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है मेरा। तो वहां हर ब्यूटी पार्लर को खटखटा के वहां की मेरी जो यात्रा रही, 2.5 महीना मैं अपने ससुराल में बिताया, 2.5 महीना बिलासपुर में मैं किराया रूम में रह के काम किया। उसके बाद दोस्तों सोनागाछी जो रेड लाइट अलर्ट है, मतलब वहां पर उस समय तक मेरे को कमर में स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम को लेके मेरे दिमाग में कभी भी वो दर्द कभी भी मेरे हाथ में नहीं आया। प्रॉब्लम था, मैं टेढ़ा हो चुका था, सामान को ढो के चला करता था, भयंकर दर्द था, बहुत भयंकर तकलीफ था। उसी बीच में उसी तकलीफ में भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को काम किया। डॉक्टर तो 100% हाथ खड़ा कर दिए थे। जब मैं MRI करा, उन्होंने कहा कि ना तो तुम गाड़ी चला सकते हो, ना ही तुमको आराम करना चाहिए, वजन सामान तुम उठा ही नहीं सकते। उसी बीच में मैंने ठाना कुछ भी हो जाए दुनिया का कोई ताकत मेरे को काम करने से रोक नहीं सकता। इसी विजन और इसी सोच के साथ मैंने नेट सर्फ, मेरी जो यात्रा रही नेट सर्फ से मैंने बहुत कुछ सीखा। वो मैं 2.5 महीना किराया रूम में रहा दोस्तों। उसके बाद मैं असम चाय पत्ती बगान में भी जाके 2 महीना वहां पर मैं अपना समय बिताया, वहां भी मेरे पैसे गए। वैसे ही करते करते 1 साल में उसके लास्ट में जब मेरा पैसे थोड़ा बहुत बचा था तो सोनागाछी जो रेड लाइट अलर्ट है वहां पर 5000 लोग, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर। नेतुरा मोड़ और फेस मिस्ट तत्काल सुंदर दिखने वाला हमारे पास फेस मिस्ट प्रोडक्ट था। मेरे दिमाग में आया कि मैं इस प्रोडक्ट लेके जाता हूँ तो ऑल इंडिया के लोग यहाँ पर आते हैं, ऑल इंडिया मेरा बिजनेस चला जाएगा। ये मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैं हमेशा कोई भी बिजनेस को करता हूँ तो मैं हमेशा एक तो गेरी खेलने वाला काम नहीं करता, मछली फंसाने। मैं बड़ा वाला जाल फेंको और सीधा मछली पकड़ लो। वैसी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मैं असम चायपत्ती बगान गया था। सेकेंड रेड लाइट अलर्ट जो था कोलकाता का, वहां मैं फेस मिस्ट को लेके गया था ताकि तत्काल स्टेंट चेहरा में मारो और तत्काल सुंदर दिखो, क्योंकि कस्टमर आएंगे तो आपको सुंदर दिखना है। मैं क्षमा चाहूंगा माता दीदी बहन लोग को, मैं माफी चाहूंगा, मैं इस बात को रखा उसके लिए। तो ये जो पार्ट है कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे भी घटनाक्रम वहां पर उस समय मेरे साथ में साक्षी था नवीन के सरवानी जी। यकीन नहीं करेंगे, उठा उठा के मेरे को चलता था वो पकड़ के, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था। उसके उसी दौरान में काम रात को आता था, मेरे को एक्यूप्रेशर पंचर मेरे को देता था, मतलब पैर में, तभी जाके मुझे नींद आती थी, तब जाके मैं सो पाता था। उस कंडीशन में नेटवर्क मार्केटिंग को काम किया हूं दोस्तों मैं, उस विजन के साथ में। वहां पर अंतिम पड़ाव ये हुआ, उसके चावल के मालिक के सामने जैसा हमारा बिजनेस डेवलप होना चालू हुआ, चावल के मालिक ने बोला यहाँ तुम धंधा नहीं कर सकते। उनको वहां पर घटना घटा था कि कुछ लोगों को वहां से बाहर निकाला गया था ठग भुलवार के फंसा के। उसी तरीके से हमको भी उस नजर से देखे और हमको मारना पीटा तो नहीं किया, लेकिन कालर वाला पकड़ लिए थे। फिर हमको वहां से भागना पड़ा, पैसा भी हमारा खत्म होने के कगार पे था। मेरा जो 20 लाख रुपया था प्रोडक्ट में कुछ खा गए, कुछ लोगों के पीछे मैंने पैसा खर्च किया। वैसे ही करते करते मेरा पैसा का ये खत्म हो गया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा, नेट सर्फ को मैंने दिल से काम किया, इतना रोया, एग्रीकल्चर में मुझे रिजल्ट नहीं मिला। टेस्टिमोनियल के कारण मेरे बहुत सारे पैसे बर्बाद हुए, लोगों के पीछे मैंने पैसा खर्च किया, लेकिन वो लोग कभी भी मेरे वैल्यू को नहीं रखे, ना कभी मेरे को समझे नहीं। लेकिन फिर भी किसी के प्रति मेरे मन में कोई प्रकार का कोई कड़वाहट नहीं रहा, माफ करते गया सब लोगों को मैं। इसी टाइप से मेरी यात्रा बीती दोस्तों। ये नेट सर्फ से मैंने बहुत कुछ सीखा। नेट सर्फ मेरी मतलब मैं हूं नहीं वहां पर, लेकिन मैंने वहां से बहुत कुछ हासिल किया। एक लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर आई, लोगों के साथ जब मिला, अच्छे अच्छे दोस्त मुझे मिले,
बोलने की क्षमता मेरे अंदर आई, तो मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद दूं। उसके बाद मेरा अगला पड़ाव जो रहा दोस्तों, मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे, मेरे पास पैसे थे नहीं। अगला जो मेरा सबसे बड़ा जो पड़ाव है दोस्तों, वो है एक स्प्रे की कंपनी, नाम नहीं लूंगा मैं। वहां जो सर ने कहा इंडिया का जो फास्टेस्ट डायमंड बना, मेरे अंदर वो आग थी, वो जुनून था, वो ऊर्जा था। वो आग, जुनून, ऊर्जा इस तरीके से था, जब मेरे को रात को 12 बजे जब मैंने एक वीडियो देखा, मैं वीडियो देखा, मेरा दिमाग और होश उड़ गया। मैं सोचता कैसे हूं बता रहा हूं दोस्तों। मेरे दिमाग में एक बात आता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है ना, उसको एनालिसिस करता हूं और इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मैं कभी भी किसी लीडर को पकड़ के, क्योंकि आज तक मुझे ड्रीम टच के अलावा कोई पावर विकल्प मुझे पता ही नहीं था। आज तक मैं नेट सर्वर में भी दोनों साइड मैंने मेहनत किया, ड्रीम टच में भी मैंने दोनों साइड मेहनत किया, दोनों साइड मेहनत करके डायमंड बना था मैं। मतलब हिस्ट्री वैसी नहीं बनाता, एक विजन के साथ, एक सोच के साथ, एक ऐसा मेंटल प्रिपरेशन के साथ में कि मेरे पास 125 करोड़ लोग हैं, आता मारी सटकली वैसी वाला आदमी हूं मैं। और जो भी हो जाए, जैसा भी जाए, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, खप जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन अचीवमेंट तो करेंगे। सपने तो मेरे बहुत बड़े हैं, उन सपनों को जीना है तो आपको मरना तो पड़ेगा। आपको हर पल पर, हर क्षण क्षण मरना पड़ेगा। तो मरने के लिए मैं तैयार था, मेंटल प्रिपरेशन था 100% मेरा। इसलिए बहुत सारे घटनाक्रम हुए, बहुत सारे पड़ाव आए, बहुत सारे कष्ट झेले, लेकिन कभी भी मैं डिगा नहीं। तो जब डीटीजी आया, डीटीजी में मैं 1 रुपया मेरे पास था नहीं। यकीन नहीं करेंगे, वीडियो देखने के बाद मेरे मन में एक भावना आई कि ये जो मेरे पास अंगूठी है, जमीन को मैं बेच बेच के घर में, मेरे पिताजी को किसी को नहीं पता कि महेश राम राव कितना जमीन बेचा। तो लेकिन वहां से जमीन बेचने का जो मेरा शुरुआत चालू हुआ, वो नेट सर्फ से चालू हुआ। तो यहाँ से, सॉरी, डीटीजी से। पैसे थे नहीं, मुझे वर्किंग को खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो वर्किंग को खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो अब मेरे दिमाग में आया, बेंगलोर की कंपनी है, वीडियो तो राजा सर हैं, तो अब क्या किया जाना है मुझे, तो कैसे भी करके प्रोडक्ट मुझे चाहिए ही चाहिए। यदि ये प्रोडक्ट में 100% दम है, यदि ये प्रोडक्ट काम करता है, यदि ये प्रोडक्ट जो वीडियो में बोला जा रहा है ऐसा काम करता है, तो नया हिस्ट्री बना दूंगा आने वाले समय में। इस एटीट्यूड के साथ मैं मार्केट में उतरा दोस्तों। पैसे थे नहीं जाने के लिए, अमित थापा आने वाला था, वैसे ही करते करते जिसने मुझे वीडियो भेजा उसने कहा सर हड़बड़ाओ मत, अमित थापा जी आने वाले हैं। उससे पहले कुछ क्षण के लिए मुझे लगा उठी को बेच देता हूँ 25,000 रुपए और फ्लाइट पकड़ के निकल जाता हूँ मैं। यहाँ तक मेरे मन में विचार आया। उसके बाद कार्यक्रम हुआ, आए दूसरे दिन कार्यक्रम में डेमो हुआ। डेमो होने के बाद मेरे मन में फिर 9 दिन तक छटपटाते रहा, शायद ब्रेन हेमरेज हो जाता मेरे को। छटपटाते रहा काम करने के लिए, मुझे काम करना है, मुझे नया हिस्ट्री बनाना है, मुझे पैसे बनाना है। ये छटपटाहट मेरे मन में आता रहा। मैडम को बोला एक बार मेरे को थोड़ा सा और जमीन को बेचने दो। मैं बोला मैडम को, जो भी जैसे भी रहा, मैं 100% तुमको अभी तक जो वादा करते आ रहा हूँ 100% यहाँ पे तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। तो फिर हमने बहुत सारे जमीन को बेचने के लिए प्रयास किया, लेकिन दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, ऐसा भी मैं दिन देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था। मेरे खास दोस्त, जो मेरी 40 लाख की जमीन थी, उसको मैंने 3 लाख में सौदा किया दोस्तों। और 3 लाख में सौदा हुआ था, फिर भी 3 लाख नहीं, उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। 2.5 लाख लास्ट में दिए। और क्या बोले उन्होंने कहा ये जमीन यदि तुम्हारा तुम जो बोल रहे हो जमीन नहीं बिका और जमीन में कुछ लोचा हुआ तो तुमको फांसी लटका दूंगा। तो मैं फिर आके रोने लगा। मैं बोला कि यार क्या करूं, कैसे करूं। हमारे मैडम को सारा स्टोरी में बताया, यार मैं बेच भी रहा हूँ, जमीन को भी दे रहा हूँ, ऊपर से उस आदमी का एटीट्यूड, मैं अपना स्वाभिमान को बेच के कैसे जमीन को बेचूं। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारी पीड़ा को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम जमीन बेचो जो भी करो, लेकिन तुमको काम करने के लिए पैसा चाहिए तो तुम जो करना करो। फिर अपने स्वाभिमान को रख के मैंने 2.5 लाख में सौदा किया। उसका मन डगमगा गया, लेकिन मेरा मन डगमगाया नहीं और 2.5 लाख में बेचा दोस्तों। उतनी बड़ी कीमत चुकाया था। यही कारण है कि 2.5 महीना में मैंने डायमंड ब्रेक किया। यही कारण है दोस्तों, और दूसरा कोई कारण नहीं है। 40 लाख की जमीन को इतनी बड़ी कीमत चुका के मैं 2.5 लाख में बेचा, अकाउंट में पैसा डाला। मेरी यात्रा उसी एटीट्यूड के साथ में कुछ लोगों ने कोरबा में मेरे को कोरबा में बहुत बड़ी ज्वाइनिंग कराया था, लेकिन वही एटीट्यूड के साथ मैंने सोचा मन में कि मैं उसी एटीट्यूड के साथ काम करूंगा और मेरी कर्म भूमि कोरबा ही रहने वाली है। क्या दोस्तों, मैंने सोचा मेरी कर्म भूमि कोरबा ही रहने वाली है। मैंने तत्काल गाड़ी में ड्राइवर पकड़ा, ड्राइवर को बोला मेरे भतीजा को चलते हैं, माल डाला और निकल लिया। 10 दिन बीत गया दोस्तों, और मैं कितने सारे पुराने लोगों को किसी को मैंने टच नहीं किया। 10 दिन बीत गया। 10 दिन बीतने के बाद भी एक भी आईडी नहीं आई। रोहित जेटवार कई लोगों से मुलाकात किया, लेकिन उन्होंने जब मेरा स्पीच और मेरा वक्त, क्योंकि इसी बीच में आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं कम से कम 200 बार उस राजा सर का वीडियो देख चुका था। मुझे पता था मेरे लिए हेल्प करने के लिए कोई नहीं आने वाला। मुझे अपने आप को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।
200 बार पलट पलट के बार वीडियो को देखा तो मुझे वो सारी चीजें मुझे कितना बताना है प्रोडक्ट के ऊपर में क्या बताना है वो परफेक्शन मिल गया। तो कई लोगों के लिए मैं प्रभावित कर पाया, कई लोगों को उन्होंने मुझे रिलेट किया और 10 दिन के बाद मेरा अपलाइन का फोन आता है अनूप कंकरवाल का, बोलता है भाई तू एक काम कर, तू तो बड़ी बड़ी बात कर दिया था मीटिंग में, यहाँ मीटिंग हुआ था जहां पर कार्यक्रम था वहां पर मैंने बोल दिया था मैं आने वाले समय में नया हिस्ट्री बना रहा हूँ। सब लोगों ने हंसा कि ये तुच्छ बंदा, इसके पास कोई औकात नहीं ना, तो इसके पास कोई टीम नहीं, ये क्या कर लेगा। लेकिन वहां से मैं घोषणा किया था 10 दिन बाद अनूप कंकरवाल मेरा अपलाइन बोलता है यार तू चुपचाप अपनी मेरे हिसाब से तू काम कर, तू बंद कर, तू आ जा, तू वापस आ जा, या तो फिर मैं तेरे पास आता हूं तेरे साथ काम करूंगा। सर मैं बोला रुक जाइए 5 दिन और रुक जाइए। दोस्तों 15 दिन तक मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं था, लेकिन जैसे 6वां दिन था 10 लोग आए, 10 लोग से 100 लोग आए, 100 लोग से 500 लोग आए, 2.5 महीना में 2,500 लोग की टीम बन गई दोस्तों। 2.5 महीना में 2,500 की टीम बन गई। देखते देखते 2 घंटा सोता था, केवल 2 घंटा के अलावा 1 मिनट नहीं मतलब एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि इतने सारे प्लान देना पड़ता था, इतना सारा प्लान देना पड़ता था, डेमो करो तत्काल रिजल्ट वाला था मामला, इतने सारे रिजल्ट मतलब टेस्टिमोनियल हो चुके थे कि मतलब टाइम ही नहीं। 2-2, 3-3 हजार लोगों का कॉन्फ्रेंस कॉल हमने किया, मतलब कई जगह 5-5 लोगों को मीटिंग कराया हमने। तो ये मेरी हिस्ट्री थी, लेकिन उसी एटीट्यूड के साथ में राजा सर को मैं चूंकि भगवान मान चुका था, उनके मैं प्रोडक्ट के प्रति प्यार हो चुका था। मैंने सर को बोला सर देखिए मेरे दिमाग में एक चीज, यदि आप जितनी बातें बता रहे हैं, आगे का आपका जो विजन है, आप आगे का जो आपका सोच है, वो सोच यदि आपका सही है, ये प्रोडक्ट यदि आपका काम करता है, यदि कंपनी आप टिका डालते हैं, तो आपको जीवन भर आपकी मैं पूजा करने वाला हूं। नहीं तो यदि गड़बड़ होता है तो उसी एटीट्यूड साथ मैंने बोला सबसे बड़ा दुश्मन आपका महेश नामूराव रहने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ घटनाक्रम घट चुके थे। इसी एटीट्यूड के साथ मैं आगे बढ़ा था। समय बहुत कम है, 3:08 हो चुका है, 2 मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि अब बहुत सारे विषय को ले नहीं पाऊंगा। मैं आ जाता हूं सीधा, उसके बाद मेरी जो यात्रा चालू हुई दोस्तों रेनेटस नोवा की। रेनेटस नोवा में आने से पहले एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, वहां पर मार्केटिंग हेड के रूप में, क्योंकि उस आदमी ने पहली बार जब मैं उसके घर गया, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, डिजिटल कॉन्सेप्ट है, और लगभग टाइम्स ऑफ इंडिया उस कंपनी में जुड़ा हुआ है। मैं अहमदाबाद गया, अहमदाबाद में 15 दिन रुका, कुछ लोगों को लेके गया था मैं काम चालू करने से पहले। उन्होंने उनके घर में खाना उन्होंने खिलाया। उन्होंने बोला महेश जी आपको मैं इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का उनको ताकत पता है, आपको इसलिए मैं चुन रहा हूं, आपका क्वालिफिकेशन मुझे पता नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आपको चुनने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि आप मेरा जो थीम है, मेरा जो बिजनेस है, उसकी रूट लेवल का आपके पास क्या विजन है पता नहीं, आपने मेरे से ज्यादा अच्छे ढंग से आपने प्रेजेंट किया, और आपकी जो फीलिंग्स है पूरा देश के प्रति, आपका सोच के प्रति आप कैसे रिलेट कर पाते हैं, उसी के लिए मैं आपको चुन रहा हूं एक मार्केटिंग हेड ऑल इंडिया का। तो मार्केटिंग हेड ऑल इंडिया का चुन रहा हूं। तो उन्होंने कहा तो सर एटीट्यूड आ चुका था मेरे अंदर में, ना ही कोई लालच था, ना कुछ नहीं था, किसी प्रकार का कोई ये नहीं था, घमंड नहीं था। दूसरी कंपनी में जरूर कई बड़े बड़े ऑफर्स आए थे, गाड़ी दे देंगे, कार दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, महीना दे देंगे, 3 लाख दे देंगे, क्योंकि एक बार आदमी जब डायमंड बन जाता है उसके बाद जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों का ऑफर्स आना चालू हो जाते हैं। बहुत सारे कंपनी के ऑफर्स आए, लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया। तो वहां पर कंपनी में गया तो मैं वहां पर हम लोग नवीन के साथ में रुक के कंपनी, सर ने बोला कि मार्केटिंग हेड का, तो उसके साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा फ्रंट पेज में 6 लाख रुपए सैलरी मिलेगा, उन्होंने ये कहा। लेकिन उस डेढ़ साल पौने 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी कार्यक्रम में। उस समय तक मेरी आईडी लग चुकी थी, ज्वाइनिंग लगा चुका था मैं। ज्वाइनिंग लगाने के बाद दोस्तों उनके सर के साथ हमारा संवाद बीच बीच में होता रहा, प्रोडक्ट लेते रहा। उसी बीच में रेनेटस का बीज मेरे दिमाग में डल चुका था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेरा प्यार हो चुका था अब्दुल रहीम जी के साथ में। मेरा प्यार हो चुका था दोस्तों अब्दुल रहीम जी के साथ में, इतना प्यार हो चुका था, वो मने मन मेरे को, अब पता नहीं मेरे को शुरू से आदर्श मानते थे, मेरे को गुरु मानते थे शुरू से। पता नहीं मेरे अंदर क्या था, वो हमेशा बोला करते थे तुम्हारे जैसे कुछ नहीं, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं तुम्हारे साथ बात करके जो चीज मैं प्राप्त किया, आज ही खाली बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, वो हर बार हर पल हर क्षण हमेशा मेरे को क्या बोलते थे, मैं कभी भी मैं दावे के साथ बोल सकता हूं मेरे भगवान से कम नहीं है वो, मेरे गुरु हैं वो, मेरे भगवान से कम नहीं है। उन्होंने कभी भी मेरे को बिजनेस कितना देगा उस रूप में मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे आपसे जितना प्राप्त करना था वो चीजें मुझे प्राप्त हो गए, मेंटल प्रिपरेशन आपसे मुझे मिला, ये हर बार उनका शब्द था। मेंटल प्रिपरेशन मुझे मिला, मेंटल डाइट मुझे मिला, ये मैं कभी नहीं भूल सकता, बोले वो सर। तो
मुझे आपसे कितना बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। उन्होंने सर ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, इतना बड़ा मंच दिया, इतना बड़ा कंपनी दिया, आज मैं अपनी मन की बात शेयर कर पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं से 100% अब अब्दुल रहीम जी का हाथ है, उनको मैं चरण वंदन और नमन है, मैं हाथ जोड़ के चरण वंदन नमन है। और दूसरा नमन चरण वंदन नमन मेरा है दिनेश राजपूत जी को, जिनका प्यार स्नेह और जिन्होंने मुझे उतना आप लोग काम पे उस पोजीशन पे पहुंच चुका हूं कि आदमी को 4 लाख 5 लाख महीना कमाना बहुत बड़ा आज मेरे सपने 1000 करोड़ कहां से आए? सपने बीज डल चुके थे मेरे। मैं एक कहानी को विराम दूंगा मैं कि एक बार घटना ऐसा, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कार्यक्रम में था। वो कार्यक्रम में के बीच में उसको मैसेज न्यूज आया था, एक लड़का मात्र 24 साल का हेलीकॉप्टर में 2 लाख लोग उसको सुनने आए थे। तो उसी बीच मेरे को वही जब मैं सुना देखा तो क्या बीज था, एक कंप्यूटर, जबकि उस समय ऐसा कोई बहुत बड़ा वो कॉन्सेप्ट नहीं था, मुझे कॉन्सेप्ट ना है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड बात खड़ा करके हेलीकॉप्टर में मेरी बात लग गई। सपने 1000 करोड़ के कैसे आए वो भी बता दे रहा हूं मैं। मेरे दिमाग में जैसे जैसे मैं संघर्ष करता रहा, जब मेरा संघर्ष का पड़ाव आया, जब मेरे पैसे नुकसान हो गए, तो आध्यात्मिक यात्रा मेरी वहां से चालू हुई। यकीन मानो दोस्तों, पैसे जब तक था शायद तक मैं अपने आप को समझ नहीं पाया था। मैं धन्यवाद दूंगा फिल्म इंडस्ट्री का भी, क्योंकि वहां ने बहुत कुछ पिक्चर देखने के बाद बहुत कुछ अनुभव किया। धन्यवाद दूंगा जियो का भी। जब जियो आया तो जियो आने के बाद मैं 6 महीना घर में बैठा था, पैसे की तंगी से गुजर रहा था। 1 रुपए के लिए भी तरसा हूं। मैडम का सोना चांदी भी मैं बेचा हूं, वो भी ऐसा मंगलसूत्र तक बेच डाला। करोड़पति की गरीबी जो होती है ना, वो दुख मैं बता नहीं सकता, वो क्या दुख होता है। 1 रुपए के लिए तरसा हूं दोस्तों, 1 रुपए मैं क्या बताऊं आपको मैं। तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो मेरा पड़ाव, जितने भी पड़ाव रही मेरी, ये सारे पड़ाव, जी गुरु जी कुछ बोल रहे थे? मैं कुछ बोला नहीं मैं सर। वो टाइम 14 हो गया है। हाँ मैं खत्म कर रहा हूँ जी। आप किससे हो गए? 2-4 मिनट में। हाँ मैं खत्म कर रहा हूँ गुरु जी बस। तो ये पड़ाव 1000 करोड़ का जो सपना आया, उसी बीच में मैं जियो को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जियो के माध्यम से फ्री में उस समय यूट्यूब चला करता था, उतना पैसा हम लोग एक्सपेंस नहीं कर पाते थे। तो मैंने महाभारत को देखा, 24 घंटा रामायण को देखा, मेरे अंदर भावनाएं जागृत हुई, सारी चीजें हुआ। उससे पहले मेरे अंदर था भावनाएं कि मुझे कुछ तो लोगों के लिए करना है, कुछ तो लोगों के सपने के लिए करना है। अपने सपने अब फीके पड़ चुके थे, लोगों के लिए तो जीना है, लोगों के लिए मरना है, कुछ भी करना है। 1000 करोड़ का जो मेरा सपना है सर दोस्तों, वो 1000 करोड़ में क्या करना है? 1000 करोड़ का मेरे को वर्ल्ड क्लास का मुझे स्कूल बनाना है। वर्ल्ड क्लास का ऐसा स्कूल बनाना मुझे। स्वामी विवेकानंद पार्कों, उस स्कूल में ऐसा स्कूल रहेगा, पूरा जीवन की सारी संपत्ति उस स्कूल को बनाने के लिए लगा दूंगा मैं। पूरी जीवन की सारी संपत्ति उस स्कूल को बनाने के लिए लगा दूंगा। जैसे दिनेश जी का लीडरशिप स्कूल का सपना है, वैसे ही मेरा ये सपना है। 1000 करोड़ का स्कूल रहेगा, जहां आध्यात्मिक लेवल से लेके, मतलब कलेक्टर तो छोटा है, विजनरी इतना बड़ा बना देंगे। फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, टोटल आवासीय रहेगा। अलग अलग जगह जाऊंगा, आनंद से मिलूंगा, संदीप महेश्वरी से मिलूंगा, विवेक बिंद्रा से मिलूंगा, बड़े बड़े मोटिवेटर से मिलकर वहां पर डिजाइनिंग करूंगा। सब लोगों को मैं सहयोग दूंगा दोस्तों। बस इतना बोलना था। आप सभी साथी ने मुझे, जितने साथी मुझे सुन पाए, उन सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आज रेडी अपने आप को महसूस कर रहा हूं। आप लोगों ने मुझे इतना तहे दिल से सुना। बहुत सारे पार्ट मैं कवर नहीं कर पाया, क्या करें, समय का अभाव भी है और समय हमारे पास निश्चित है। तो
मैं क्षमा चाहूंगा इस बीच में यदि मेरे से कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू महेश ओरांग जी, माय डियर। काफी अच्छा रहा, पर आपने जो मुझे सीख सिखाए थे वो सीख अभी आज कुछ नए लोग भी थे तो उन लोगों को नहीं सिखाए, उन लोगों को सिखाते तो अच्छा होगा जी। माय डियर्स, रिव्यूज कुछ होंगे इसके ऊपर, लेकिन मैं 2-4 मिनट जस्ट आई वुड लाइक टू से समथिंग। वो लोग जो आज नए हैं, फर्स्ट टाइम जूम में अटेंड किए, उनके लिए 2-4 शब्द ये हमारे कॉन्सेप्ट को लेकर। माय डियर्स, ये हमारा दादा महेश राम जी, उनका महेश जी आपका लास्ट वीक का कॉन्सेप्ट कितना था महेश? 1,13,000। उससे पहले 1,70,000। 1,70,000 170। ओके 170। ये महेश राम ओरांग, आप लोगों ने इनका बात में दिल से बात करता है, माइंड से नहीं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है सर, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये हमारा महेश राम ओरांग जी महीने में 4 लाख कमाने पे पहुंच चुका है। मैं आप लोगों को वो कहना चाहता हूं कि ये रेनेटास वेलनेस बाकी अदर से एकदम अलग है, एकदम अलग है, एकदम अलग है। बाकी अदर्स में हम काम करते हैं, काम किए हैं अपना अप्लायंस, अपना कंपनी को ब्रांड बनाने के लिए हम काम करेंगे। हमारे लिए खुद का पहचान, खुद का स्टोरी बनाइए, खुद का ड्रीम्स को फुलफिल कीजिए। जहां आपने ड्रीम्स नहीं कर पाए, ये प्लेटफॉर्म है जो आप ड्रीम्स को फुलफिल करेगा। अगर आप अच्छे तरह से आगे देखोगे, 2 साल की कंपनी में वो रिकॉर्ड बना के गया है, तो आज तक 15-20 साल का प्रीवियस हिस्ट्री इंडिया में जो प्रोडक्टिव कंपनी है ऐसा नहीं कर पाए। माइनस आप गूगल ओपन करके देख सकते हो, इतना टेस्टिमोनियल्स जो आज तक किसी ने नहीं दे पाया। और के साथ हम लोग जो हमारे ये रेनेटास वेलनेस, इसका इंग्रेडिएंट्स ये 980 का पूरा इंग्रेडिएंट्स, इसका जो इंग्रेडिएंट्स है हाईली एक्सपेंसिव, लेकिन कंपनी अपना जगह, अपना पहुंच, अपना पहचान बनाने के लिए, जैसे जियो पहले शुरू किया तभी बाद में जब जियो का पहचान हो गया तब वो रिचार्ज का सिस्टम चालू किया। आज हम लोग जियो को नहीं छोड़ सकते हैं। जियो का फर्स्ट स्टेप है, उसी तरह से कस्वासी में इस तरह का वर्ल्ड क्लास बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे सामने आए ताकि कंपनी अपना इस कॉम्पिटिशन मार्केट में अपना जगह बना सके। कॉन्सेप्ट ये हम लीडरों के लिए, हम मेंबर के लिए, हमारा इसको फुलफिल करने के लिए ये बड़ा है। ये कंपनी खुद के लिए करनी सोच रही है। ये कंपनी इतना ऊंचा सोच का है, इतना इसका नियत इतना प्योर है। मगर आज 2 साल हो गए, ना कंपनी ने प्राइस को बढ़ाया, ना कंपनी ने प्रोसेसिंग चार्ज की, ना पे कोई 5%, 10%, 50% लेता है। कंपनी 1% भी हमसे नहीं लेता है। माय डियर, कंपनी का अभी ट्रेलर्स है, अभी पिक्चर भी नहीं है। कंपनी का वो अगला सामने जो प्लान लेकर आ रहा है, इसका सामने इसका बड़ी कर रही है, वही कंपनी नहीं दे रहा। माय डियर्स, हम आज इसके साथ जुड़े हैं, सबका स्टोरी बनाए। माय डियर, हमको वो मौका मिलेगा कि हम अपनी स्टोरी सामने शेयर कर सकते हैं। माय डियर, हम हिस्ट्री का वो बटन पेज में हमारा कहानी खेल रहा है। माय डियर, आज जो हम लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, जो लोग वी विल लीड द इंडिया फ्यूचर में, हम ही लोग लीड करेंगे। माय डियर, ये रेनेटास वेलनेस आज की डेट में आपको फास्टेस्ट ग्रोइंग एक कॉन्सेप्ट है। ये मैं कह रहा हूं, इसको कैलकुलेट करने के लिए तो जो जिस तरह कैलकुलेट किया जाता है 2 इयर्स की किसी कंपनी ने जिस तरह से रेनेटास दिया है, माय डियर, आप देखोगे वही कंपनी 2 इयर्स में नहीं देता जितना ये रेनेटास वेलनेस दे पाए हैं। माय डियर, उस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जो है, जो अगला 2-4 साल में कुछ अलग ही कुछ करने जा रहा है। आज तक यूएसए का पूरा को सिर्फ एलिट सोसाइटी के लोग, हम लोग इंडिया में 82% पॉवर्टी है, मात्र 18% लोग उस यूएस का कंपनी का पूरा को यूज करता है, और बाकी 80% लगभग 82% लोग एक लोकल कंपनी है इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता है।
तो फिर क्या हुआ, तो एलिट जो लोग जो यूएसए प्रोडक्ट को यूज करता है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव था, सिर्फ वही लोग यूज कर पाता था, और इससे कंपनी दिया, लेकिन राष्ट्र सरकार उसको यूज नहीं कर पाए। और इधर ये जो लोकल कंपनी है, इसको इस कंपनी का प्रोडक्ट को लोग जो रिच लोग है वो यूज नहीं करता है, इसको सिर्फ ग्रासरूट यूज करता है। ये एक कंपनी कुछ कंपनी ये टिक गया है, एग्जिस्ट हो गया है। रेटास पहला एक कंपनी है जो ग्रासरूट की साथ साथ वो जो एक लोग हैं दोनों के अंदर एक मेलबंधन बनाया है। ये एलिट सोसाइटी के लिए इसको यूज करेगा और ये ग्रासरूट को यूज करेगा। ऐसा इतनी कंपनी से आपको कहने नहीं दिखने को मिलेगा। माय डियर्स, फाइनली आई वुड लाइक टू कॉल मेरा वो था जी मिस्टर जी को ये चाहूंगा, हमारा गुरुदेव जी के ऊपर मैं उनको दिल में जगह देता हूँ। सचमुच उनको पता नहीं कि मैं उनको बिल्कुल पता नहीं, ऐसा बुरा नहीं पता नहीं कि मुझे क्या मिला है, शायद नहीं पता है कि मैं उनसे मिला है, लेकिन सचमुच दोस्तों उनसे जो कुछ मिला है वो आज की डेट में जो मैं कुछ हूँ उनकी वो सोच की वजह से, उनकी वो हार्डवर्क की वजह से, उनका वो जो रिच सोच, वो जो बहुत बड़ा ब्रॉड का सोच, सब कुछ उनसे मुझे मिला है। मैं दावत से कह सकता हूँ कि कल इंडिया में रेस होने की जो स्टार रहे हैं ऑलरेडी स्टार है हमारा समाज, सिर्फ वो नहीं उनके टीम से बहुत सारे लीडर्स सिर्फ उनके टीम से नहीं, हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल हम लोग नॉर्मल साधारण इंसान है वो सारे हम लोग ब्रांड बनने हमारे लिए। तो सो थैंक्स एवरीबॉडी। मैं कहूँगा जूम पे आप बहुत अच्छा से कल के ये होता है और इसका टॉपिक भी आज कुछ और था, हफ्ते में 2 बार सिर्फ टेस्टिंग दिखा जाता है, इस तरह से इनवाइटेशन है। तो आपको मायूस नहीं करके आए जो आपका टीम को पूरा एजुकेट करेगा, उस मोटिवेट करेगा, सक्सेस पाने के लिए जो जरूरत है वो यहाँ किया जाएगा। थैंक यू माय डियर, थैंक यू धामाजी मिश्रा जी। थैंक यू सर। दोस्तों देखा आपने सर, तो दोस्तों जिस तरह से महेश सर ने अपनी बातों को सर सामने रखा, वास्तव में एक सक्सेस स्टोरी लिखने लायक है। हम लोग अक्सर फिल्मों में देखते हैं, अक्सर हम लोग सही जगह सुनते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर चाहत हो तो क्या से क्या नहीं कर सकता है दोस्तों। तो अब हम लोग को ना फिल्म देखने का सकता है, कुछ करने का सकता है, हमारे सामने ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग हैं जिनके लिए सफलता एक ऐसी चीज है कि उनसे सीख करके, उनकी बातों को सीख करके, उनकी कहानी, लोग कहते हैं ना कि क्रिएट सक्सेस स्टोरी, तो सक्सेस स्टोरी बनने की तरफ दोस्तों एक कदम है। तो मैं तहे दिल से प्रणाम करूंगा महेश सर को और अब्दुल रहीम सर को। तो वास्तव में बहुत ही बढ़िया ढंग से महेश सर ने अपनी बातों को रखा और उसका जो विश्लेषण होता है उन्होंने अब्दुल सर ने रखा, जिसकी कोई मतलब कि कल्पना ही नहीं की जा सकती, जितने बढ़िया ढंग से उन्होंने किया। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोस्तों आप सभी लोग हैं, मैं एक विनती करूंगा कि चैट बॉक्स में जा करके प्लीज अपना मोबाइल नंबर न डालें। केपी रत्नाकर जी जो कि बेसिकली छत्तीसगढ़ से हैं, केपी रत्नाकर जी जा करके वहां पर अपना नंबर डाले हैं। तो केपी रत्नाकर जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि दोस्त यहाँ पर सब लोग जुड़े हुए लोग आते हैं या आते हुए तो किसी की गेस्ट आते हैं, तो यहाँ पर अपना नंबर न डाले दोस्तों। चलते हैं कुछ लोगों को रहीम सर क्या कुछ लोगों से बात कर सकते हैं क्या? सुबह बहुत हो चुका है। रहीम सर बात किया जा सकता है, सर किया जा सकता है जब तक अटेंडेंस रहेगा। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन करे, कोई ये करे तो ऑफलाइन या कौन सा टीम से पूछ लेना सर। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो उस सवाल को हाथ उठा करके हम पूछ सकते। चलते हैं हम लोग दीपक कुमार जी के पास में। दीपक कुमार जी आप यहाँ से अनम्यूट कर दीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर ले। दीपक जी आप यहाँ से अनम्यूट हो गए सर। दीपक कुमार जी आप यहाँ से अनम्यूट हो गए हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। लगता है दीपक जी के पास है, या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी या सिस्टम में नहीं, मतलब समझ पा रहे होंगे।
दीपक जी, आपके नीचे में जब आप स्क्रीन को टच करोगे तो नीचे में आपका बटन होगा अनम्यूट का, उसको दबा करके आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सवाल है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग प्लान, किसी भी तरह का, तो आप हाथ उठा करके पूछ सकते हैं। पूरा यहाँ स्पेशलिस्ट जो चैनल है, सब लोग यहाँ अवेलेबल है। किसी आपको कोई ना कोई आपको जवाब देंगे। और तो दोस्तों, लगता है कि कोई सवाल नहीं, तो चलते हैं अपने जो कोर ग्रुप उनके पास चलते हैं, एक एक करके लेते हैं, उनसे हम लोग जानते हैं, समझते हैं। चलते हैं किशोर गुहा जी के पास में। किशोर गुहा जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, अपने आप अनम्यूट कर ले सर। किशोर सर। थैंक यू सर। बस दो लाइन सर क्या है उस पर सर? जी सर, बस ये बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ही हार्ड टचिंग स्टोरी में, और मैं भी अपना रिलेट कर, मेरी भी स्थिति ऐसी थी। आज से 55 साल में बहुत गरीबी दिखाता था, और जस्ट अभी रीनाटस माने के बाद एहसास हो रहा है कि इनकम भी काफी अच्छी आ रही। लास्ट मेरी आउट 80-90 हजार की थी सर लास्ट। तो अभी बस यही बोलना चाहूंगा सर कि बोलने के अब शब्द नहीं मिल पा रहे हैं मुझे। थैंक यू सर। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आत्मविभोर हो गए लोग, सब लोगों के मन की बातें चलती है। दिनेश राजपूत जी के पास में, दिनेश सर, दो शब्द आज के आज। दिनेश सर, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है। रॉकिंग रिनाटस ऑल ऑफ यू। आज सर की स्टोरी बहुत कुछ सिखाने लायक है। उनका हर एक घटना जीवन में सीखने लायक है। आज आपने बिल्कुल सही कहा, वो हम सबके ग्रेट अपलाइन रियल हीरो हैं, हम सबके लिए रियल हीरो। उनके लाइफ में जो चैलेंजेस आए, जो मुश्किलें, जो दर्द उन्होंने सहा है, वो फिल्मों के हीरो तो केवल एक्टिंग करते हैं, लेकिन रियल दर्द सर ने सहा है। हमारे रियल हीरो हैं सर। रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया उनके प्रति। थैंक यू सर, थैंक यू। शब्द नहीं है आज उनके लिए कुछ बोलने के लिए, शब्द छोटे पड़ जा रहे हैं आज। धन्यवाद दिनेश सर, धन्यवाद दिनेश सर। चलते हैं देवजीत मित्तल जी के पास में। देवजीत सर, आपके यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है, अपने आप अनम्यूट कर ले। और दो शब्द सर आज महेश सर के लिए सर। देवजीत सर जी, रॉकिंग सर। जी सर, आज सुने पूरा दिल तो थोड़ा भारी हो गया है, और बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला है हमारा महेश जी से। उनका नाम में बीच में राम लिखा है सर, तो फिलहाल राम जैसा कैरेक्टर और उतना ही कष्ट झेलने का जो उनका मानसिकता, आज मतलब एक सेंटेंस में अगर बोले तो सर पूरा इंस्पिरेशन मिले हैं सर आपसे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप अगर इंस्पायर करते जाए हमारा यंग पीढ़ी को, सर एक दिन बहुत बड़ा कुछ आपके इंस्पिरेशन से बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद देवी, धन्यवाद किशोर जी, आप सब लोग का प्यार, और दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग का प्यार मिलता रहे इसी तरीके से। थैंक यू सर। चलते हैं किकी कश्यप जी के पास में। कश्यप जी, आपके यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है। जी सर, सभी साथियों को नमस्कार। रॉकिंग रिनाटस, महेश सर, आपकी जो स्पीच थी आज की, सर वाकई सर दिल को छू गया सर, वाकई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद के जी। ओम प्रकाश गुप्ता सर, आपको अनम्यूट किया गया सर। ओम प्रकाश गुप्ता जी, बोलिए सर। गुप्ता सर, आप अनम्यूट हो गए हैं। मनोज सर, मैं 30 सेकंड और लूंगा। मैं सभी साथियों से मैं क्षमा चाहूंगा, माफी मांगूंगा मैं, इसलिए क्योंकि शायद मैंने अपने स्टोरी में ही अपना समय बिता दिया। मुझे सर ने जो जिम्मेदारी दी थी, बीच में टोके भी सर, लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम था, शायद मैं कुछ पार्ट को ज्यादा ले लिया। उसके लिए मैं सारे दोस्तों से मैं माफी चाहता हूँ, दोस्तों क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर। अब सर भावनाएं ऐसे मतलब होती है कि आप बोलते चले, कोई दिक्कत नहीं सर।
हम सब लोग काफी प्रेरित हुए सर आपकी बातों को सुन के दोस्तों, क्योंकि हम लोग प्लान तो रोज सुनते हैं, मोटिवेट तो रोज होता, लेकिन जो हकीकत चीजें होती हैं उससे वो काफी प्रेरणा के दायक मतलब होती हैं। तो थैंक यू सर। और प्रकाश जी आपके पास में टेक्निकल प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, चलते हैं रीमा नंद जी के पास में। रीमा नंद जी आपका म्यूट कर दिया गया है। हेलो रीमा नंद जी, वेलकम, स्वागत है आपका। हेलो, आप सभी को रॉकिंग दी नट है। अरे भाभी प्रणाम। शौकीन हो गया सुनने के लिए मेरे को आ गया क्या? अरे मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ बताइए। मैं सिर्फ एक ही सब बोल रहा हूँ, महेश भैया के साथ काम करके गर्व महसूस हो रहा है, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अरे मनोज जी। हाँ सर। कौन है समझ में आया ना? हमारे दिनेश जी की वाइफ है, धर्म पत्नी है। वाह, नमस्कार। मैं सौभाग्यशाली हूँ, पहली बार मीटिंग में आई है, मेरे को पता नहीं सुनने के लिए उतना मेरे को हिम्मत चाहिए। मैं रेडी हूँ आप लोगों का, मैं ऐसा मेरे को एकदम। अब बताइए, पहली बार आई है, आपको फिर से अनम्यूट किया गया। आपको फिर से म्यूट किया गया रीमा जी, आप म्यूट हो गई हैं। अपने बटन को फिर से दबा करके आप आ सकती हैं। हेलो, हाँ मैडम बोलिए मैडम। रॉकिंग दी नट है। बस मैं इतनी बोलना चाहूंगी कि सब महेश भैया के साथ काम करके गर्व महसूस हो रहा है। आज महेश भैया की बातें सुनकर दिल छू गया, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगी। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों का सदैव रेडी रहूंगा। थैंक यू। प्रवेश जी। यस सर। सर ये नाम आपका सुपर फास्ट है, क्या नाम है सर आपका? प्रवेश गुप्ता। नहीं, आपने प्रवेश सारी कुछ लिखा है सर? प्रवेश सुपरस्टार लिखा हूँ सर। अच्छा, सुपरस्टार। हाँ बोलिए प्रवेश जी। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने अब्दुल सर से, रहीम सर से मैं मिला था। रहीम सर इस ग्रुप में ऐड करवाए मुझे, और मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, साथ में मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ सबा मैम के साथ, सबा मैच के साथ। वेरी गुड। और यही बोलना चाहूंगा, आज महेश सर का मैंने स्पीच सुना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो कहानियां थी, ये हर एक इंसान के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, वो सिर्फ अपनी स्टोरी नहीं बता रहे थे, हम लोग अपनी स्टोरी को फील कर रहे थे। उन चीजों को हम लोग अपने में देख रहे थे कि हमारे साथ भी ऐसा होता है या हो रहा है, या फिर यानी कि आज सर ने, महेश सर हम लोगों को अंजाम दिखाया है कि अगर आप दुख कर रहे हो, आप तकलीफ कर रहे हो, आप ये सब बर्दाश्त कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा टाइम भी आएगा जो 4 लाख रुपए महीने के कमाओगे आप। और ये स्टार्टिंग के बाद में और ज्यादा ऊपर जाओगे। ठीक है, ये सिर्फ शुरुआत है। यानी कि हम लोगों के लिए तो सर, रहीम सर हो गए, और आप महेश सर हो गए, सब आइडियल हो गए सर। आप लोगों को देख के हम लोग को आगे बढ़ना है सर। ठीक है, बस आपके लिए एक लाइन बोलूंगा सर। ठीक है, कि मेहनत जब लोग करते हैं तो वो कोई नहीं देखता है, जब सक्सेस होता है तो लोग देखता है। इस पे एक लाइन है, रोने से तकदीर बदलती नहीं है, वक्त से पहले रात भी ढलती नहीं है, दूसरों की कामयाबी लगती है आसान मगर कामयाबी रास्ते पे पड़ी मिलती नहीं है। कामयाबी पाना है तो पानी में आग लगाना सीखो दोस्तों, क्योंकि पानी में आग आसानी से लगती नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद प्रवेश जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रवेश सर धन्यवाद सर। मेरा पूरा शुभकामना है कि आप वास्तव में सुपर स्टार बने, जैसे कि आपने लिखा है, नाम लिखा यहाँ पर है। चलते हैं रिजवी मंडल जी के पास। सभानाज मैडम को बुला लिया जाए, एक मिनट मेरी बहन को। एक मिनट बस, राजू मंडल जी आप कर देगा सर। राजू मंडल दा, वेलकम। मैं सर वेस्ट बंगाल से, हावड़ा से बोल रहा हूँ। तो आज प्रोग्राम में था शुरू से तक। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा उनको जो सर आया था उसको हिस्ट्री सुन लगे। तो मेरे को एक सवाल है,
जो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत काम कर रहा है, इसीलिए मेरे को और प्रोडक्ट से मेरे को और कुछ जानकारी लेना है। तो जो प्रोडक्ट आदमी लोगों को जो यूज कर रहा है ना, जो कोई आदमी लोग बोल रहा है जो यूज करने के तरीका क्या है, ठीक है, तो इससे मेरे रजवल सर किसकी टीम से है सर? हाँ, मैं आचार्य जी विश्वजीत तो सर आचार्य जी इस पर तो सब आप विश्वजीत सर से चर्चा कीजिएगा, वो आपको पूरी बात बता देंगे। और कल सर अगर आप आएंगे सर, कल की मीटिंग जो हम लोग की SEC पर मीटिंग है सर, तो कल विशेष में हम लोग बातें कर पाएंगे। क्योंकि आज का सर सेशन मोटिवेशन सेशन है और रजवल सर, तो कल पूरा डिटेल, क्योंकि कल का जो 200 सेशन है वो पता होगा कि कल हम लोग का लाइव टेस्टिमोनी का सेशन है, तो कल डोज के बारे में भी आपको बतलाया जाएगा। थैंक यू सर। चलते हैं जैनी मैडम के पास में। जैनी मैडम आपको अनम्यूट कर दिया गया है। सवानाज मैम आप को-होस्ट हो गई हैं, अपने आप को अनम्यूट करके आ सकती हैं। जैनी मैम अपने आप अनम्यूट कर लें। हाँ, हेलो सर। हेलो सर। स्वागत है। गुड आफ्टरनून दीदी। गुड आफ्टरनून। गुड सर, महेश सर का जो बात मैंने सुना, मुझे जो अपने ऊपर जो बीत चुका है ऐसे मुझे महसूस हुआ। मैं भी बचपन से लेकर जवानी तक खदर के घर में रह चुकी थी सर। मेरे आंखों में आंसू आ गया सर का बात सुन के, बहुत बहुत दुख हुआ। और मैं भी चाक लेने के लिए, मेरे पेंसिल लेने के लिए मैं बोड़ा बेचती थी। यहाँ पर हमारे बस्तर जिला में बोड़ा होता है, मैं बोड़ा बेचती थी 4 आना 5 आना में, और मैं पेंसिल खरीदती थी और लिखती थी सर, लिखती थी, है ना। ये सब बातें मुझको एकदम ताजा हो गई सर की बातों को सुनकर। मैं बहुत ही गरीब परिवार से गुजरी थी, अब ले देकर यहाँ तक मैं पढ़ के मैं सरकारी जॉब में हूँ सर। और मैं ये रेनेटास नोवा में आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत ही आगे बढ़ना है सर, बस यही कहूंगी। आप लोगों का सहयोग रहे, साथ रहे। एकदम ठीक है दीदी। प्रणाम। बहुत लोग आपके साथ में हैं, और यहाँ पर जो हमारे ग्रुप के जो सीनियर लोगों का जो काम है वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं आजकल लाला जी के पास में। आपको म्यूट कर दिया गया है। आजकल लाला जी। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? आवाज तो मैंने ज्वाइन किया है, तो हेलो। आप बोलिए सर, आवाज आ रही सर आपकी? हाँ, काले मैंने ज्वाइन किया है, तो इसका बारे में जब सब कुछ सुन लिया तो बहुत अच्छा लगा। काम करने की भी बहुत इच्छा है मुझे, ठीक है। तो मैं जहाँ तक जाऊंगी, मेरे जो डॉलाइन में जो लोग होंगे उन लोग को भी मैं मेरे जगह पे लेके आना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है। मेरा जो एक काका है यहाँ पर, गोविंदो लाला, उसका नाम से मैं ऐड हुआ हूँ, ठीक है। हाँ, तो सर बहुत अच्छा लगा मुझे ये जगह। सर आप यहाँ पर आए लाला जी, और आप को अच्छा लगा। आप इज्जत करते रहिए, रोज आते रहिए सर। 2 बजे हम लोग का मीटिंग होता है। और आखिरी में चलते हैं अनिता खुराना जी के पास में। अनिता जी आपको अनम्यूट कर दिया गया है यहाँ से। अनिता खुराना जी आपको यहाँ से नोट कर। वेलकम अनिता जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मैं भी न्यू इस फील्ड में, तो मैं भी जानना चाहती थी कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या है। एकदम मैम, बहुत बढ़िया सवाल मैडम। क्योंकि बेसिकली आज हम लोग का मोटिवेशन का सेशन रहा, कल हम लोग का सेशन रहेगा कि टेस्टिमोनी का सेशन रहेगा, और परसों हाउ टू स्टार्ट का सेशन रहेगा। तो मुझे उम्मीद है साल आ जाएंगी। तो अब हम लेंगे और डायरेक्टली चलते हैं सवाल मेरे पास। अपने आपको होस्ट खुद है। वेलकम मैडम। रॉकिंग रनटा सर। रॉकिंग रनटा जी।
हमारे ग्रेट अपलाइन अब्दुल रहीम से लेकर यहाँ मौजूद सभी लोगों को सलाम। और 2 मिनट में खत्म नहीं होगा सर, क्योंकि आज एकदम सर से पाँव तक सर को सुनने के बाद ना वो अंदर से उभर करके आ रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले सॉरी बोलूंगी। शायद 2 मिनट से ज्यादा लूंगी। सबसे पहले मैं रेनेटस कंपनी को दिल से थैंक यू बोलूंगी, इसलिए रेनेटस कंपनी मेरे 9 साल के करियर की लाइफ में एक ऐसी कंपनी है जिसको मैंने दिल से यहाँ जुड़कर मतलब सारी यहाँ पर ले रही हूँ, प्राप्त कर रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने देखा है ये प्रोडक्ट मेरे करियर में कि लोगों को किस तरीके से तकलीफ दिला रही है, किस तरीके से लोगों को नई जीवनदान दे रही है, किस तरीके से लोगों के पीड़ित जिंदगी में जो एक तो बीमारियों से पीड़ा, दूसरी उनकी सोर्स ऑफ इनकम की पीड़ा, तीसरी उनकी सेविंग की पीड़ा, तो सारी चीजों को ये किस तरीके से कर रही है, सेविंग बता रही है और एक सोर्स ऑफ इनकम दे रही है। बहुत सारी चीजें हैं, बट इसके साथ साथ रेनेटस वेलनेस ने मुझे बहुत ही खास चीजें दी है। एक नहीं बल्कि 2-3 चीजें दी हैं जो मेरी लाइफ में सबसे खास रखा है। उसमें से अभी मैं एक शेयर करूंगी, और वो हमारे महेश राम सर, मेरे बड़े भैया, क्योंकि 9 साल के करियर में मैं नेटवर्क इंडस्ट्री मैंने सिर्फ जज्बाती रुझान मेरा कभी किसी के साथ बन नहीं पाया। भाई मेरा है नहीं, मैं 4 बहन हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से छोटी 3 बहनें हैं। बहुत सारी स्टोरी है सर के साथ जो आज मेरे के बहुत मुझे छोटी बहन कहा था, तो मैं ये सोचती थी कि 9 साल के करियर में मैं कभी किसी की बहन नहीं बन पाई, नहीं बन पाई, सिर्फ काम करती गई। तो रेनेटस वेलनेस में आकर उनके साथ ऐसा रिलेशन को अनुभव मिला कि बहुत सारी चीजें जैसे मैं 2 शुरुआत में उन्होंने कहा कि एक सोच है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास सोचता है कि जैसे लोग आगे करते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, ये जो पत्ते मारने की मेरी आदत है हमेशा से कि मैं अपने आप को क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, ये हमेशा अपने आप से और सामने से ये रिप्लाई मांगना जरूरी समझती हूँ। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। मैं सोचती थी कि आखिर ऐसा कैसे। दूसरी बात, आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है मैडम, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आपके बैकग्राउंड से। में ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बारिश हो रही है, आवाज कट कट आ रहा है। अच्छा, शायद इसीलिए आवाज कट रही होगी सर। अभी आ रही है सर? बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज बोलिए, डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा भी आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ आपके पास में, क्योंकि पानी का हो सकता बारिश वगैरह हो रही है। बारिश बहुत तेज है सर। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी क्लियर है सर, एकदम। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। तो वो पहली कारण थी। दूसरी कारण मैं ये बताऊंगी सर ने कहा इंसानियत। अक्सर मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आया करता था जब भी रिलीजन को लेकर या किसी ऐसी भेदभाव को लेकर कुछ ऐसी बातें हुआ करती थी जो मैसेज में मुझे मिला करती थी, तो अक्सर मैं एक ही रिप्लाई दिया करती थी कि भाई मेरे, पहले इंसान बन जा, बाद में हिंदू और मुसलमान बन जाना। हमारे कौम में कहावत है, हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि कर भला तो हो भला। सर की भावनाओं को सुनकर आज वो चीज भी जानने का मौका मिला जो बहुत हद तक मिलती जुलती है। और लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी सर, 3rd नंबर पॉइंट, सारी चीजों का निचोड़ कि तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, खुद पे जो भरोसा है तो एक दाव लगा ले। तो सर ने अपने पूरे जर्नी को किस तरीके से तदबीर से तकदीर का सफर तय करने के बीच में जो दाव है, जो एक्सपीरियंस है, जो चीजें हैं जो उन्होंने बयान किया आज, वो वाकई में ये सफर जो है वो बहुत अनुभव है और ये हम हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है सर। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कभी सक्सेस नहीं पाएंगे। और ये आज रेनेटस वेलनेस को, हमारे अब्दुल को थैंक यू बोलना चाहूंगी, दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि 9 साल करियर में रेनेटस वेलनेस ने मुझे पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीजों को प्रोवाइड किया है, प्रोफेशनल को छोड़कर भी। उनमें से एक आज मेरे बड़े
थोड़े भी बोलती हूँ, मान चुकी हूँ बहुत पहले से। आपको दिल से, ऐसा नहीं है कि ऐसा जुबान से। जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उतना प्यार दिया, उतना सम्मान दिया, उस लायक मुझे समझा, और मैं आपको समझ चुका था उसी समय कि आप में कुछ तो बात है, और दिल से बहुत कुछ नया। अभी तो दोस्तों देखते जाइए, अभी तो केवल शुरुआत है। रियल में 2-4-5 लाख रुपए यहाँ पर कुछ मायने नहीं रखता। नया हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा क्रांति रचने जा रहे हैं यहाँ पर आने वाले कुछ समय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी, बहन, सॉरी। तो आपने बीच में आके मेरे बारे में कुछ बोला, उस लायक तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। मनोज जी, सॉरी। थैंक यू सर। दोस्तों, वास्तव में बातें करते करते कैसे 2.25 घंटा हो गया समझ में नहीं आया। दोस्तों, होता है कि जब सच्चाई बयां की जाती है तो फिर समय का ध्यान ही रहता है। आखिरी में चलते हैं मेरे ग्रेट अपलाइन इस जूम मीटिंग को स्टार्ट करने वाले दीपक सर के पास में, बस 2 शब्दों में उनसे बात करके मीटिंग का समापन करेंगे। दीपक सर, माइक आप सर। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मनोज सर, याद हो तो अपन जब आगरा के रिट्रीट प्रोग्राम में थे, महेश सर ने कितनी आत्मीयता से फर्स्ट टाइम मिले थे, कितनी आत्मीयता से एकदम मनोज धामा सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं सर, हम वही सर। अच्छा, एक से ऑन करो, ब्लूटूथ करता हूँ मैं। असल में आज सब जगह बारिश हो रहा है सर ना। आज महेश सर की कहानी पर भगवान भी बारिश, मतलब कि क्या वो रोना तो नहीं कहेंगे, कि भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हर जगह भगवान जो ही है। सही बात है। इधर मेरा नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम रहा, मैं पूरी मीटिंग सुन नहीं पाया, लेकिन जो है फिर भी जो है मैंने जो है महेश सर की काफी बातें ऑलरेडी पहले भी सुन रहा था, लेकिन इस बार भी जो है थोड़ा डिस्टर्ब रहा, लेकिन सुना, लेकिन बहुत ही इंस्पिरेशन था। और अभी तक भी जितने लोग जमे हुए हैं, डेफिनेटली वो रिश्तों को ज्यादा महत्व देते हैं, दोस्ती को ज्यादा महत्व देते हैं, ऐसा और सम्मान तो बाय फर्क है। तो ऐसे ही हमारे महेश सर है, हमारे बड़े भाई, जो इतने आत्मीयता से हमें जो है साथ लेके चलते हैं। मेरा मनोज सर, अब आवाज ठीक है क्या? एकदम क्लियर। थैंक यू। मैंने वो हटा क्या तो जिक्र कर रहा था कि जैसे हम आगरा के उसमें रिट्रीट प्रोग्राम में थे, तो सर इस आत्मीयता से मिले थे कि मुझे खुद थोड़ा सा लगा कि ऐसे लोग भी दुनिया में है क्या। वास्तव में बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो बेमन से मिलते थे या जस्ट इस वजह से मिल रहे थे कि हाँ भाई हम लोग साथ के हैं, लेकिन वो प्यार, वो दोस्ती और वो आत्मीयता अभी भी बरकरार है, और वो सच्चे दिल से है। तो हम दोस्तों, हम लोग सब लोग खुश नसीब हैं कि हमारे महेश सर और रहीम सर जो कुछ हैं दिल से हैं। अपनी बात डांटना हो तो डांट भी देते हैं, प्यार करना तो प्यार भी कर देते हैं, लेकिन जो है बनावटी चेहरा नहीं दिखाते, ये हम जान चुके हैं। तो हम लोग खुश नसीब हैं। तो मनोज सर, हम दोनों एक ही बात है, मनोज और हम दोनों का कहना यही होता है कि हमें जो है प्रोडक्ट भी शानदार मिला, कंपनी भी शानदार, पे आउट भी शानदार, और हमारी टीम भी शानदार, सब लोग शानदार, और अच्छे लोग मिलते जाएंगे और एक इतिहास रचने वाले हैं महेश सर के साथ। जैसा कि वो कहते हैं, हम लोगों का विजन बड़ा हो रहा है, सोच सकते हैं, मतलब आसमान से ऊंची सोच हमारी होती जा रही है। इसके लिए पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे महेश सर को। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। और दोस्तों, कल जरूर आइएगा। कल जो है लाइव टेस्टिमनी सेशन है। इसमें प्रोडक्ट क्या कमाल कर रहा है। अगर आपके पास कोई वीडियोस हैं तो आप वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, फोटोज है तो फोटोज भी शेयर कर सकते हैं। तो कल का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग अपने अपने एरिया में जहां भी प्रोडक्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, उसमें क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या क्या फायदा हुआ है, वो सारा का सारा शेयर करेंगे। तो मैं मीटिंग समाप्त करने के लिए मैं वापस माइक देता हूं हमारे मनोज सर को। मनोज सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस जो कुछ कहने के लिए। तो मीटिंग एंड कर सकते हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, आज वास्तव में आज विदा होने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें दोस्तों, समय की पाबंदी है। तो कल फिर दोस्तों मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, अभी आपने 2 दिन जाना है अपना ना, आप देखें संडे और मंडे को जाने के अपने अपलाइन कैसे हैं, कल जाने के प्रोडक्ट कैसा है,
परसों जाने की प्लान कैसा है? तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।